हाय गाइस, तो आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं कि यदि कोई यूज़र रजिस्ट्रेशन करता है और रजिस्ट्रेशन करके मतलब साइन अप करके यदि वह सिंपली लॉगिन करने जाता है तो लॉगिन करने के बाद उसे एक एरर मैसेज देंगे और एरर मैसेज दे करके कहेंगे कि सबसे पहले अपने अकाउंट को वेरीफाई करवाओ और वेरीफाई करके लॉगिन करो। और वह सक्सेसफुली वेरीफाई कर लेता है, मतलब उस अकाउंट को मतलब उसके ईमेल आईडी पर एक लिंक भेजेंगे और उस लिंक से वह अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा लेगा। उसके बाद वह सिंपली लॉगिन करने आएगा तो उसे हम लॉगिन करने का ऑप्शन देंगे। तो जैसे कुछ इस तरह से आपको डेमो दिखा देते हैं कि यहाँ पर एक बनाते हैं अमित नाम का और इसका ईमेल आईडी है techravi@gmail.com और इसका पासवर्ड देते हैं techravi और इसका भी पासवर्ड यहाँ पर देते हैं पासवर्ड में techravi। यदि वह साइन अप करता है, साइन अप सक्सेसफुल हो जाता है तो हमें एक मैसेज आता है इस तरह से। देखिए हम लोग को ऐसे मैसेज आएगा यहीं पे, योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, टू वेरीफाई योर अकाउंट चेक योर ईमेल। तो अपने ईमेल आईडी पर आएगा और यहाँ पर उसे एक ईमेल आएगा और ईमेल पर उसे क्या एक लिंक दिया गया है इस तरह से। और ईमेल वेरीफाई पर इस पर जब क्लिक करेगा तो उसे दिखाई देगा योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड, यू कैन लॉग इन। अब यहाँ पर से क्या कर सकता है, लॉग इन कर सकता है। अब यहाँ पर से आएगा और ये अभी जो हम क्रिएट किए थे अमित और इसका पासवर्ड दिए थे हम लोग techravi और सिंपली आता है यहाँ से लॉगिन कर सकता है। वेरीफाई होने के बाद यहाँ पर लॉगिन कर लिया। लेकिन क्या होता है कि देखिए आपको यहाँ पर इसको लॉग आउट करके आपको दिखाते हैं। अब आते हैं यहाँ से और कोई यूजर और आया और लॉगिन करने के लिए कब बनाते हैं यहाँ पर से नंदन और इसका ईमेल आईडी भी यही देते हैं और इसका पासवर्ड देते हैं techravi और इसका पासवर्ड देते हैं यहाँ पर techravi कन्फर्मेशन करने के लिए। और उसके बाद जब साइन अप हो जाता है, सिर्फ वह साइन अप करके अभी जो ये नंदन क्रिएट किया है, देखिए इसका भी अकाउंट क्या हुआ, योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, टू वेरीफाई योर अकाउंट चेक योर ईमेल। अब आता है सिंपली यहाँ से आता है आ करके फिर क्या लॉगिन करने चला आता है, मतलब अभी वह वेरीफाई नहीं करवाया। तो नंदन किया अभी और इसका पासवर्ड है techravi और techravi किया, लॉगिन किया। देखिए क्या आता है, योर अकाउंट इज नॉट वेरीफाइड, प्लीज चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट। मतलब आया लॉगिन करने के लिए लेकिन लॉगिन नहीं हुआ। तो क्या करना है, उसके ईमेल आईडी पर आएगा और ईमेल आईडी पर आकर के फिर से उसे एक ईमेल दिया गया होगा, इसको क्या करेगा वेरीफाई कराएगा और वेरीफाई करा करके फिर से क्या करने आया, नंदन लॉगिन करने आया नंदन और इसका पासवर्ड है techravi और यहाँ पर से जब सिंपली लॉगिन करेगा तो ये लॉगिन कर लेगा। कौन लॉगिन, नंदन हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लॉगिन दिखा रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट को हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें हम वेरीफाई करवाएंगे ईमेल आईडी को और ईमेल आईडी जैसे इसमें क्या करेंगे कि जैसे कोई यूजर लॉगिन किया, इसमें कोई यूजर जब साइन अप करता है तो साइन अप करने के बाद उसे एक ईमेल देंगे वेरिफिकेशन करने के लिए। जब वो वेरीफाई हो जाएगा तो अपने वेबसाइट पर क्या करना, लॉगिन करने का उसे एक्सेस देंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में यही देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय करते हैं। तो आ गए हम अपने कोड एडिटर में। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक पहले से ही प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसका नाम है ईमेल वेरीफाई। ठीक है, ईमेल वेरीफाई करके एक प्रोजेक्ट बनाए, कुछ ज़्यादा है नहीं इसके अंदर, बस सिंपल सा सिर्फ प्रोजेक्ट बना हुआ है। आपको हम दिखा देंगे एक इसको रन करके पहले, उसके बाद हम प्रोजेक्ट को दिखाएंगे। बस सिर्फ सेटअप किए हैं प्रोजेक्ट को किस तरह से। आप अपना प्रोजेक्ट सिंपल सा प्रोजेक्ट है, बस सिर्फ सेटअप किए हैं प्रोजेक्ट को और कुछ ज़्यादा नहीं है। इसके अंदर एक वर्चुअल इन्वायरमेंट क्रिएट है जिसका नाम है ईमेल वेरीफाई ENV। ठीक है, तो इसको सबसे पहले एक्टिवेट करते हैं और प्रोजेक्ट को रन करके दिखाते हैं कि अभी आपको कैसे ये प्रोजेक्ट दिखता है। तो करते हैं इस इन्वायरमेंट को एक्टिवेट। तो यहाँ लिखते हैं ईमेल वेरीफाई ENV, हम इस इन्वायरमेंट का नाम दिए हैं और इसको करते हैं एक्टिवेट। और ये मेरा एक्टिवेट हो गया वर्चुअल इन्वायरमेंट। करते पाइथन manage.py रन सर्वर। जब रन सर्वर करेंगे ये मेरा सर्वर चल पड़ा है। तो अभी हम कुछ भी इसमें माइग्रेट नहीं किए हैं, ये इसीलिए इस तरह से दिखा रहा है। तो आते हैं यहाँ पे और हमारे पास जो है ये वाला बोर्ड, इसको हम रन करते हैं। तो आपको यह प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम लोग के पास क्या क्या है इस फोल्डर में देख लीजिए, फोल्डर स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये हमारे लोग का क्या है, एक प्रोजेक्ट बना हुआ है जिसके अंदर settings.py फाइल के अंदर हम लोग का एक कोर ऐप बना हुआ है। इस कोर ऐप को हम लोग क्या किए हैं, इस कोर ऐप को हम लोग इस settings.py फाइल के अंदर इंस्टॉल्ड किए हैं। यहाँ पर ये हम लोग का इंस्टॉल्ड किया गया है और इसके अंदर कुछ ज़्यादा है नहीं। और इसी
कोर के अंदर क्या है, एक टेम्पलेट नाम का फोल्डर बनाया गया है। जितना भी टेम्पलेट है इसके अंदर हम लोग बनाए। टेम्पलेट्स के अंदर कोर के अंदर जा करके है एक बेस टेम्पलेट है, एक होम पेज है और एक क्या है, नेव बार है। तो बेस टेम्पलेट में हम लोग क्या किए हैं, देखिए आपको दे रहे हैं कि इस बेस टेम्पलेट में हम लोग का है एक टेम्पलेट बनाया है HTML का, और ये इसके अंदर क्या है, बूटस्ट्रैप का CDN यूज किए हैं। बेस टेम्पलेट इसलिए बनाया है कि हम जितना भी पेज बनाएंगे इसी को एक्सटेंड करके बनाएंगे, एक इसीलिए हम बेस टेम्पलेट इसका नाम दिए हैं base.html, और इसी को बार बार हम यूज करके बनाएंगे। तो देखिए इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक टाइटल ब्लॉक है जिसे हम टाइटल देने के लिए यूज करेंगे, और एक है मेन कंटेंट है जो बॉडी के अंदर है, हम लोग बनाएंगे हर हमेशा कस्टमाइज करेंगे वहाँ पे और दिखाने के लिए, ठीक है। ये है मेन कंटेंट का ब्लॉक है यहाँ पर लिखा हुआ। और एक हमारे पास नेव बार है, जो कि नेव बार हम चाहते हैं कि जितना भी पेज बने सब में नेव बार हो। तो एक नेव बार का एक सेपरेटली क्या बना दिए पेज navbar.html। इसी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि सभी जितना का जितना जो होगा नेव बार के अंदर टैब होगा, जैसे इस तरह से होम पेज, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट पेज, लॉगिन, साइन अप, ये सब जो देख रहे हैं ये सब नेव बार के अंदर, ये नेव बार को से यूज करके बनाया गया है। और ये नेव बार हो गया, और नेव बार को हम क्या किए हैं, base.html के अंदर इंक्लूड कर दिए हैं, ठीक है। उसके अंदर एक स्टैटिक फोल्डर है, स्टैटिक फोल्डर के अंदर एक कोड फोल्डर है जिसका एक है CSS और एक है JS के अंदर कुछ भी नहीं है, और CSS के अंदर बस एक कोड लिखा गया है जो कि बैकग्राउंड कलर सिर्फ दिए है, और इसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। अब उसके बाद है हमारे पास एक है urls.py फाइल, और ये urls.py फाइल है हम जो कि ऐप लेवल पर बनाया है, और जितना भी इस ऐप के अंदर URL मैनेज करेंगे सब इसी के अंदर होगा। तो हम इसके अंदर एक बनाए हैं URL जिसका नाम है होम, जो कि होम पेज को रेंडर कर रहा है, बस मेन पेज को हम कर रहे हैं, रेंडर करवा रहे हैं। तो ये क्या करें, एक व्यू के अंदर आइए, एक हमारा व्यू बना हुआ है जो कि इस पेज को, होम पेज को जो हम लोग ये वाला देख रहे हैं, ये वाला बस इसी को ये रेंडर करवा रहा है। मतलब ये वाला जो पेज है कोर के अंदर से home.html, बस इतना सा ही कोड इसके अंदर लिखा गया। और models.py फाइल के अंदर अभी कुछ नहीं है, हम लोग अभी बनाएंगे। और इसके अंदर ऐप के अंदर भी कुछ इंस्टॉल नहीं किए हैं, बस इसके बस ये ऐसे ही है, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर जितना भी टेबल है टेबल को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले सर्वर को रन करते हैं, सर्वर को क्लोज करते हैं। सर्वर ये मेरा क्लोज हो गया, CLS करते हैं। और जितना भी इसके अंदर होगा मॉडल्स बना हुआ, ठीक है, मॉडल्स जितना भी बना हुआ होगा उसको जो कि जेंगो वाले का बनाया गया है, तो उसको सबसे पहले टेबल में कन्वर्ट करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, ठीक है। डेटाबेस के अंदर टेबल बनाते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, ये CLS करते हैं। फिर उसके बाद करते हैं पाइथन manage.py और करते हैं माइग्रेट। इसको हम लोग करते हैं माइग्रेट। ये माइग्रेट करने के बाद जितना भी टेबल होगा सब क्रिएट हो जाएगा, जिससे हम कुछ यूजर आईडी मतलब जो भी रखेंगे, जितना टेबल होगा उसके अंदर ये डेटाबेस में के अंदर बनाएगा। और ये हमारा टोटल बन गया, ये हमारा जितना का जितना टेबल था हम लोग का बन गया। तो इसको करते हैं CLS, और CLS करके फिर उसके बाद करते हैं एक सुपर यूजर क्रिएट करते हैं, जाके हम अपने एडमिन पैनल में जाके देख सके, जो जेंगो का बनाया गया एडमिन पैनल है वहाँ पर हम कुछ जा करके देख सके। तो सबसे करते हैं पाइथन manage.py, उसके बाद करते हैं क्रिएट सुपर यूजर। ये कहता है सुपर यूजर कौन सा उसका ऐड होगा, एडमिन, और ईमेल कुछ नहीं देते हैं, और इसका लिखते हैं पासवर्ड एडमिन, और इसका पासवर्ड भी एडमिन कहता है सिमिलर है, तो यस हम बाईपास कर दो, बाईपास कर दिया। और ये हमारा सुपर यूजर क्रिएट हो गया। और इसको करते हैं, इस प्रोजेक्ट को फिर से रन करते हैं, पाइथन manage.py रन सर्वर, और ये हमारा सर्वर चल पड़ा। अब ये हमारा सर्वर चल पड़ा। अब दिखाते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, और आपको एडमिन पैनल इसका दिखाते हैं कि ये किस तरह से अभी शो करेगा। देखिए ये हम लोग का एडमिन पैनल जो जेंगो का बनाया गया है, एडमिन यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर एडमिन लिखते हैं, और ये सक्सेसफुली हमें लॉगिन कर देगा। चलिए ये हम लोग को क्या किया, लॉगिन कर दिया, जो कि यहाँ पर एक ग्रुप दिख रहा है और यहाँ पर एक यूजर वाला सेक्शन दिख रहा है। ये यूजर का सेक्शन, या ग्रुप का सेक्शन, मतलब हमारे पास दो टेबल यहाँ पर दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो ये मेरा टेबल भी बन गया, सुपर यूजर भी बन गया। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि यूजर जो भी है रजिस्ट्रेशन तो करेगा ही, तो हम सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हम अपना एक बनाएंगे व्यू बनाएंगे। ये तो होम पेज हम लोग का रेंडर कर रहा है,
जो कि साइन अप करने के लिए। तो हम लिखते हैं क्लास, यहाँ पर लिखते हैं साइन अप व्यू, इस तरह से लिखते हैं साइन अप व्यू। और हम लोग व्यू का यूज करके बना रहे हैं, तो व्यू यहाँ पर लिखते हैं, ये क्लास बेस्ड है तो क्लास बेस्ड हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डेफ, यहाँ पर लिखते हैं, एक बनाते हैं इसके अंदर गेट मेथड को हैंडल करने के लिए, तो यहाँ पर गेट लिखना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या लेता है, 2 पैरामीटर लेता है, एक लेता है सेल्फ और एक लेता है रिक्वेस्ट, ठीक है। एक लेता है सेल्फ, एक लेता है रिक्वेस्ट। इसके अंदर फिर आइए, फिर उसके बाद इसे कुछ रिटर्न करना होगा ना, तो ये रिटर्न करवाएंगे सर, रिटर्न रेंडर, और इसको कर यहाँ पर देना पड़ेगा रिक्वेस्ट, और कहेंगे कोर के अंदर से जाओ, यहाँ पर होगा साइन अप डॉट HTML। ये साइन अप डॉट HTML का ये क्या पेज अभी बना हुआ नहीं है। अगर नहीं बना हुआ है तो यदि हम इसको इस व्यू को चलाएंगे तो हमें एरर देगा। तो इसके लिए हमें बनाना पड़ेगा कहाँ पे, टेम्पलेट के अंदर जा करके, यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर कोर के अंदर जा करके हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पे साइन अप डॉट HTML, ठीक है, साइन अप डॉट HTML। और ये मेरा पेज बन गया। अब इस व्यू को चलाना भी तो है। इस व्यू को चलाने के लिए हमें क्या लिखेंगे, अपने URLs जो ऐप के अंदर URL है वहाँ पर जाएंगे और इसको यहाँ पर उस पाथ पर, मतलब इसको, इस URL को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं साइन अप, इस तरह से URL देते हैं, ठीक है, यहाँ पर साइन अप देते हैं और उस व्यू को हमें चलाना है। यदि कोई भी कोई भी यूजर इस URL को हिट करेगा तो कौन सा व्यू चलना चाहिए, तो हम लोग उस व्यू का नाम देंगे। यहाँ पर हमको नाम देना पड़ेगा, इसको बताना पड़ेगा कि कौन सा व्यू चलाना है। तो यहाँ पर हमें लिखना है, अभी हम लोग जो बनाए हैं साइन अप व्यू, ठीक है, साइन अप व्यू। तो अब यहाँ पर आए तो यहाँ पर लिखिए साइन अप व्यू डॉट एज अ व्यू, इस तरह से लिख दिए। ये मेरा एक क्या है, क्लास बेस्ड व्यू है, इसीलिए आपको लिखना पड़ेगा एज अ व्यू, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं, नेम डिफाइन कर देते हैं, क्योंकि हम हो सकता है कभी इस URL को यूज करें तो हम इसके नाम से ही हम यूज कर सकें। हमें URL पता भी नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ नेम पता हो तो उसका हम यूज कर सकते हैं। तो इसी से सिमिलर देते हैं नेम, इसका लिखते हैं साइन अप। अगर इस नेम को यूज करके कोई भी अब क्या कर सकता है, कहीं भी उस टेम्पलेट के अंदर, मतलब जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज के अंदर जो भी टेम्पलेट है, जेंगो टेम्पलेट के अंदर जा करके हम लोग इसका, इस नेम का जरिए उसको हम इस URL को हिट करवा सकते हैं। और ये URL हिट होगा तो हमें ये चलेगा साइन अप व्यू डॉट HTML। अगर ये व्यू चलेगा तो इस पेज को रेंडर करेगा जब गेट मेथड होगा तब। तो आते हैं, अब करते हैं यहाँ पे हम लोग का जो ये वाला है, इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर देते हैं, उस लिंक को एक्टिव करते हैं। देखिए यहाँ पर अभी कुछ क्लिक करें तो नहीं काम कर रहा है, तो ये जेंगो के बनाया गया है। तो आते हैं अपने नेव बार के अंदर, क्योंकि वह नेव बार के अंदर लिखा गया है। तो यहाँ पर जहाँ पर साइन अप लिखा हुआ है, तो यहाँ पर करते हैं URL, और URL लिख करके उसका नाम डिफाइन कर देते हैं। और इजली बस सिंपल सा इसको फिर से रिफ्रेश कीजिए, और रिफ्रेश करके अब इसको कीजिए कि एक्टिव, बस ये लिंक एक्टिव हो गया। अब ये लिंक एक्टिव हो गया और इस पेज पर हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब हमें क्यों नहीं दिखाई दे रहा, देखिए क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अब आइए पहले यहाँ पे, अब आते हैं व्यू के अंदर, ये क्या है, कौन सा, साइन अप डॉट HTML। तो साइन अप डॉट HTML जो पेज बना है हम लोग का, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, तो हमको क्या दिखाएगा, तो हम बनाएंगे बेस डॉट HTML का यूज करके, मतलब उसी को एक्सटेंड करके बनाएंगे इसके अंदर। तो आइए यहाँ पर करते हैं एक्सटेंड। तो यहाँ हम लोग का जो साइन अप डॉट HTML है, यहाँ पे इसको करते हैं यहाँ पर एक्सटेंड, यहाँ पर लिखते हैं कोर, और कोर के अंदर बेस डॉट HTML होगा, सेव करेंगे। और सेव करने के बाद देखिए क्या होगा, अब जितना भी बेस टेम्पलेट था उसके अंदर से जितना डेटा था यहाँ पर आ गया। ये हम लोग यूज कर रहे हैं बूटस्ट्रैप का CDN, बूटस्ट्रैप 5 का जो है उसका हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया ईमेल वेरिफिकेशन करने के लिए इस तरह का कुछ। चलिए, ये तो बेस टेम्पलेट आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर उसको हम एक फॉर्म दिखाएंगे, जो कि जब कोई भी रजिस्ट्रेशन करने आएगा तो उसको तो आप फॉर्म दीजिएगा, जिसके अंदर वो यूजर ID डाल सकता है, ईमेल डाल सकता है, पासवर्ड डाल सकता है। जब वह सबमिट करेगा तो वह क्लिक करके वह हमारे टेबल के अंदर उस डेटा को स्टोर करवाए। मतलब स्टोर कब करेगा, जब उसको आप फॉर्म दीजिएगा तभी ना, फॉर्म दिखाइएगा तब ना उसके अंदर वो कुछ रख सकता है। अगर नहीं रहेगा तो वो कैसे दिखेगा। तो आते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका टाइटल दे देते हैं, ब्लॉक टाइटल ब्लॉक, जो कि बेस टेम्पलेट के अंदर हम लोग क्रिएट किए थे। तो यहाँ पर लिखते हैं साइन अप लिख देते हैं, सेव करते हैं। सेव करके पेज को जब रिफ्रेश करेंगे, देखिए इसका यहाँ पर ये चेंज हो जाना चाहिए,
ईमेल वेरिफिकेशन सिर्फ आ रहा है। टाइटल, चलिए बेस कोर यहाँ पर आइए। तो पहले बेस टेम्पलेट के अंदर ये क्या टाइटल ठीक लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ से हटाइए। अब सेव करके पेज को जब रिफ्रेश कीजिएगा अब आ जाना चाहिए। चलिए हाँ, यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, स्पेल मिस्टेक था इसीलिए ये नहीं दिखा रहा था। चलिए यहाँ पर आ रहा है साइन अप और ये ईमेल वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर एक बीच में कर देते हैं इस तरह से ताकि हमें कुछ ठीक से दिखाई दे। चलिए सेव करते हैं। सेव करके टाइटल भी अब हम लोग को कुछ ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर आ रहा है साइन अप ईमेल वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर साइन अप के लिए एक पेज, यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे। तो फॉर्म को हम लोग बनाने के लिए यूज करेंगे जो जेंगो ने हमें बना के दिया है, यूजर क्रिएशन फॉर्म। उसी को एक्सटेंड करके लाएंगे, उसी का यूज करेंगे और उसका यूज करके हम लोग बनाएंगे अपना एक ना फॉर्म बनाएंगे। उसके अंदर कुछ क्लास लगाएंगे, क्लास लगा कर रेंडर करवाएंगे और दिखाएंगे। तो सबसे पहले दिखाते हैं कि जो बेसिक से जो हमें जेंगो बना के देता है फॉर्म, यूजर क्रिएशन फॉर्म, वो वाला फॉर्म क्या देता है, किस तरह से दिखाता है, और हम लोग जो बनाएंगे बूटस्ट्रैप का क्लास लगा के उसके बाद वो किस तरह से दिखेगा। तो सबसे पहले हम बेसिक सा उसको इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद दिखा देते हैं वो किस तरह से हमें दिखाता है। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे, इसको बेस टेम्पलेट को हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आते हैं और व्यू के अंदर आते हैं और व्यू के अंदर से इंपोर्ट करते हैं जो जेंगो वाले ने बनाया, फ्रॉम django.contrib.auth.forms import यूजर क्रिएशन फॉर्म। ठीक है, यूजर क्रिएशन फॉर्म, इसको हम इंपोर्ट किए और इसका हम यूज करते हैं। आपको दिखाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं FM के अंदर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं ये हमारा फॉर्म इसमें आ गया और इसको क्या करेंगे कॉन्टेक्स्ट के जरिए हम उसको भेज देंगे कहाँ पे, अपने टेम्पलेट के ऊपर, ताकि हम उस फॉर्म को वहाँ पे दिखा सके। और यदि आप जेंगो पढ़े होंगे तो आपको इतना तो पता होगा कि किस तरह से हम कॉन्टेक्स्ट के जरिए इस तरफ भेजते हैं डेटा को। तो इसको हम जब रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर आपको अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई पड़ेगा कब, जब यहाँ पर इसको दिखाइएगा तब आपको यहाँ पर आना है। अब यहाँ पर लिखते हैं मेन कंटेंट, यहाँ पर ब्लॉक लिखते हैं मेन कंटेंट। ये जो ब्लॉक बना हुआ है बेस टेम्पलेट के अंदर बना हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको यूज कर पा रहे हैं। सेव करते हैं, सेव कर यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले दिखाते हैं कि जो हम लोग फॉर्म भेजे हैं, यहाँ पर जो फॉर्म भेजे हैं तो इस तरह से फॉर्म जो भेजे हैं, देखिए आपको किस तरह से दिखाई देगा फॉर्म। अभी जो फॉर्म है कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, देखिए यूजर आईडी पासवर्ड कुछ, ये सब कुछ हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है और इसके अंदर कोई भी क्लास लगा हुआ नहीं है बूटस्ट्रैप का। देखिए यहाँ पर बूटस्ट्रैप का जो फॉर्म कंट्रोल है इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं देगा, यहाँ पर कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। तो उसको क्या करेंगे कि हम लोग अपना इसी को इनहेरिट करके अपना क्लास बनाएंगे, मतलब फॉर्म बनाएंगे और उसका यूज करेंगे जिसके अंदर हम लोग बूटस्ट्रैप का क्लास लगाएंगे। इसके अंदर देखिए कहीं भी लगा हुआ नहीं है, जो इतना जो तामझाम दिख रहा है उसको भी ये चीज़ भी दिखाना नहीं है। तो चलिए और चलते हैं अपने कोड एडिटर में। यहाँ पर आकर के क्या करते हैं, सबसे पहले बनाते हैं एक फॉर्म को हैंडल करने के लिए इसी ऐप के अंदर एक बनाएंगे forms.py फाइल, ताकि हम फॉर्म को हैंडल कर सके। तो यहाँ से क्या करते हैं, फ्रॉम जेंगो इंपोर्ट, जेंगो से इंपोर्ट कर लेते हैं फॉर्म्स को। यहाँ से फॉर्म को इंपोर्ट कर लिए, सेव करते हैं और क्या करते हैं, जो ये फॉर्म है हम लोग जो व्यू के अंदर फॉर्म को इंपोर्ट किए थे इसको यहाँ नहीं रखेंगे, कट कर लेते हैं और इसको सेव कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पर जो हम लोग यूज किए हैं इसको अभी हटा देते हैं और इसको हटाते हैं, इसको यहाँ से हटा दिए और जो वहाँ से कट किए थे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ से इंपोर्ट हो गया क्या, django.contrib.auth के अंदर फॉर्म के अंदर से यूजर क्रिएशन फॉर्म। अब इसी फॉर्म के मदद से हम लोग अपना फॉर्म बनाएंगे। क्या चीज़, इसी के फॉर्म के मदद से अपना फॉर्म बनाएंगे। तो लिखते हैं क्लास, यहाँ पर लिखते हैं क्या है, साइन अप फॉर्म। ठीक है, साइन अप फॉर्म, आज जो कि हम यूज कर रहे हैं यूजर क्रिएशन फॉर्म का। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूजर क्रिएशन फॉर्म के अंदर कौन कौन सा क्या क्या चीज़ें हैं।
तो इसके अंदर देखिए क्या क्या है, पासवर्ड 1, पासवर्ड 2, और इतना जो डेटा है हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करके वहीं पर इसी को एक्सटेंड, क्योंकि यही चीज़ है उसको यही चीज़ वहाँ पर भी लिखना है और लिख करके इसके अंदर कुछ अपना लगाना है। तो इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देती है। पेस्ट यहाँ पर कर दिए तो यहाँ पर कहता है कि पासवर्ड वैलिडेशन ये इंपोर्ट नहीं है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये इंपोर्ट नहीं है तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये देखिए ये जो फॉर्म है ये जेंगो वाले ने बनाया है, ये हम नहीं बनाए। देखिए ये हम लोग का जो पाइथन पैकेजेस है यहाँ पे, इसके अंदर से जा कर के लाया है यूजर क्रिएशन फॉर्म। जेंगो के अंदर, कॉन्ट्रिब के अंदर, ऑथ के अंदर, फॉर्म्स के अंदर जा कर के है क्या चीज़, ये यूजर क्रिएशन फॉर्म। ये सब जेंगो वाले ने बना के दिया है, देख सकते हैं जेंगो के द्वारा बनाया गया है। इसको हम क्या करते हैं, उसी को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिए हैं, बस यही है। और यहाँ पर क्या है, ये इंपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ पर पहले ताकि हमें कुछ ज़्यादा एरर ना दे। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक यूजर नेम फील्ड है, इसको भी इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ से, यहाँ पर से है, इसी के अंदर होगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा यूजर नेम फील्ड, इसको इंपोर्ट कर लिए। और एक है हमारे पास, एक यूजर को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा इसी के अंदर। तो आ रहा है फ्रॉम django.contrib.auth.models.import यूजर। चलिए, यूजर भी इंपोर्ट हो गया। अब यूजर एक बचा हमें क्या चीज़, ये वाला फील्ड, ये थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। चलिए अब ठीक ठाक है। एक है पासवर्ड वैलिडेशन, अब इसको भी इंपोर्ट हमें करना पड़ेगा। पासवर्ड वैलिडेशन को कहाँ पर, पासवर्ड वैलिडेशन इसी के अंदर से देख लेते हैं। यहाँ पर जो इंपोर्ट किया हो गया होगा शुरू में, यहाँ पर से देखिए पासवर्ड वैलिडेशन कहाँ से मिला है, जेंगो के अंदर, कॉन्ट्रिब के अंदर, ऑथ के अंदर से मिल जाएगा पासवर्ड वैलिडेशन। तो इसको हम क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं अपने में, और जेंगो यहाँ पर फ्रॉम django.contrib.auth के अंदर से इंपोर्ट कर लो, और पासवर्ड वैलिडेशन। चलिए अब सब इंपोर्ट हो गया। अब जितना भी चीज़ ज़रूरी था वो सब इंपोर्ट हो गया। हम लोग जो यूज कर रहे हैं किसका, एक यूजर क्रिएशन फॉर्म का यूज करके। अब देखिए क्या होगा, अब इस फील्ड के अंदर पहले जैसे था वे ऐसा ही दिख रहा है, लेकिन हेल्प टेक्स्ट हमको ये चीज़ नहीं दिखाना है। चलिए पहले करते हैं पेज को रिफ्रेश, आपको दिखाते कि अभी किस तरह से हमें दिखाई दे रहा है। चलिए अभी भी हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग का हट गया है। अब क्या करते हैं कि अब हम ये वाला फॉर्म यूज करते हैं जो हम लोग बनाए हैं, वो वाला फॉर्म। तो यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे व्यू के अंदर आकर के, फ्रॉम के अंदर से इंपोर्ट कर लो क्या चीज़, साइन अप फॉर्म। ये वाला फॉर्म इंपोर्ट हो गया। और यहाँ पर लिखते हैं fm = साइन अप फॉर्म, इस तरह से। और यहाँ पर देते हैं, इस फॉर्म को पास करते हैं, फॉर्म को पास करेंगे ताकि हमें फॉर्म दिखाई देगा। चलिए अब फॉर्म तो चला गया, अब सेव करते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश किए तो अभी भी हमें ये चीज़ यहाँ तक दिखा रहा है। अब हमें ये चीज़ दिखाना नहीं है, तो आइए फॉर्म के अंदर ये टेक्स्ट वैलिडेशन इसको हटाते हैं। हेल्प टेक्स्ट जो है इसको दिखाना नहीं है तो हटा देते हैं इसको, क्योंकि बार बार हमें वो चीज़ दिखा रहा था। इसको हमें दिखाना नहीं है तो हटाते हैं, ठीक है। और हेल्प टेक्स्ट इसमें भी हमें कुछ दिखाना नहीं है, ये चीज़ भी हटा देते हैं। सेव करते हैं, और सेव करके पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं। चलिए ये चीज़ें अब ये आ गया। अभी भी ये देखिए क्या दिखा रहा है, रिक्वायर 50 कैरेक्टर्स, और इस तरह से दिखा रहा है। लेकिन ये कोई दिक्कत नहीं, ये एक चीज़ रहेगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वो भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ से हटा करके यूजर नेम फील्ड है वहाँ पर दे सकते हैं। अब यहाँ पर इसके अंदर भी हम लोग को क्या, बूटस्ट्रैप का जो क्लास है उसके अंदर वो नहीं आया। तो यहाँ पर जो भी ATTRS है इसके अंदर आइए, यहाँ पर से लिखिए क्लास, और क्लास के अंदर यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर इस तरह से फॉर्म कंट्रोल, ठीक है। कब फॉर्म कंट्रोल लिखिएगा तो वहाँ पर फॉर्म कंट्रोल आ जाएगा शायद। चलिए एक फील्ड पर तो फॉर्म कंट्रोल ये वाला बूटस्ट्रैप का लग गया। इसी को कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी करते हैं, और कॉपी करके यहाँ पर इसके अंदर भी हम न्यू पासवर्ड यहाँ पर जो है ATTRS के अंदर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए
से हो गया। अब इसको जब रिफ्रेश करेंगे तो क्या इसके अंदर भी लग गया, लेकिन ऊपर वाले में अभी तक नहीं लगा है। तो हटा के इसको हटा करके एक यूज़र नेम वाला जो फील्ड है इसको हम यहीं पर लिख देते हैं, यूज़र नेम इजकल टू, यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड डॉट, कैर फील्ड के अंदर जाओ और कैर फील्ड के अंदर इसके अंदर विजिट सेट करते हैं, और विजिट सेट करते हैं इसके लिखते हैं फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट इनपुट और यहाँ पर आ जाएगा ATTRS और एट्रीब्यूट्स एरर नहीं, इनपुट टेक्स्ट इनपुट, और इसके अंदर लिखेंगे ATTRS और उसके बाद इसके अंदर हम लोग देंगे क्लास जो कि बूटस्ट्रैप का क्लास होगा, इस तरह से देना है। ठीक है, फॉर्म कंट्रोल। चलिए सेव करते, सेव करके फिर से ये हमारा सर्वर थोड़ा ब्रेक हो गया है, फिर से इसको क्लोज करके रन करते हैं। ये हमारा सर्वर कुछ इस तरह से अभी हो रहा है। चलिए अभी हो गया। अब इसको हम करते हैं CLS पाइथन, फिर करते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। हम लोग का सर्वर क्या हो गया, रन हो गया। चलिए अब सर्वर मेरा रन कर गया। अब फिर से अब इसको जब करेंगे तो चलिए इसके अंदर भी आ गया और इसके अंदर भी बूटस्ट्रैप का क्लास लग गया। अब कुछ देखिए इतना बड़ा दिख रहा है, लेकिन हम चाहते हैं क्या, कुछ छोटा जगह पर हमें दिखाई दे। तो आते हैं signup.html के अंदर। ये जो फॉर्म इस तरह से दिख रहा है तो इसको हम सबसे पहले कंट्रोल करेंगे। इसको लिखते हैं एक यहाँ पर div कंटेनर बनाते हैं, कंटेनर के अंदर, और यहाँ पर एक रो बनाते हैं और इस रो के अंदर एक div कॉल sm और 4 तक एक बनाते हैं और इसके अंदर लिखते हैं h4 के अंदर साइन अप। ये तो सिर्फ डिजाइनिंग का पार्ट है, बूटस्ट्रैप का यूज किया हुआ है। तो अगर यदि आप बूटस्ट्रैप जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी जानते हैं तो सिर्फ देख के कर सकते हैं, लेकिन हाँ बाद में सीख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन अप हो गया और ये जो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, इसके अंदर आपको दिखाते हैं कि वो div अभी कहाँ से कहाँ तक है। सेव इसको करते हैं और सेव करके पेज को रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये अभी हमें यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाते हैं कि ये div कितना बड़ा है। तो इसके अंदर लगाते हैं एक बॉर्डर। आपको बॉर्डर जैसा ही देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वो अभी हमें दिख रहा है। तो चलिए ये अभी हमें यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि जो यहाँ पर दिख रहा है ये हमें बीचों बीच दिखाई दे, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा इसके अंदर जस्टिफाई कंटेंट अराउंड। सेव करते हैं, सेव करके जब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो देखिए ये मेरा यहाँ चला आया और ये थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तो इसको हम कर देते हैं MT5 करेंगे तो हमें कुछ नीचे दिखाई देने लगेगा। चलिए नीचे आ गया और ये बॉर्डर को हटाते हैं और टेक्स्ट को वाइट कर देते हैं क्योंकि हमें कुछ वहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर लिखते हैं टेक्स्ट वाइट हो गया, बॉर्डर भी हट गया, टेक्स्ट मेरा हम लोग का वाइट हो जाएगा। अब जो फॉर्म है, फॉर्म को भी हमें यहीं पर दिखाना है। तो सेम हम क्या करते हैं, जो अभी हम लोग बनाए थे ये कॉल वाला यहीं पर है ना, इसको इस तरह से करते हैं और इसको थोड़ा सा मार्जिन हल्का सा इधर से इंडेंट कर देते हैं और थोड़ा सा ये जो अभी हम लोग का रो बनाए थे तो उसी तरह से एक रो बनाएंगे इसी सेम जैसा, और यहाँ पर 4 ही रहने देंगे और यहाँ पर हम लोग फॉर्म दिखाएंगे। आपको दिखाते हैं कि अब यहाँ पर फॉर्म लिखिएगा तो अभी किस तरह से दिखाई देगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म। तो फॉर्म जो हम लोग ये पास कर रहे हैं, ये फॉर्म क्या है, जो की हम बनाए हैं यहाँ पे देखिए, ये जो की बनाए हैं हम लोग व्यू के अंदर, ये वाला फॉर्म यही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, वही हमें दिखाई दे रहा है। अगर हम इस तरह से लिख देंगे तो सिर्फ ठीक नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर एक फॉर्म भी बनाना पड़ेगा। फॉर्म का यूज करके फॉर्म और एक्शन अभी डिफाइन नहीं करते, मेथड डिफाइन कर देते हैं। क्या मेथड होगा पोस्ट। अगर ये इस पर कोई भी सबमिट करेगा तो यह पोस्ट मेथड से जाएगा। यदि ये पोस्ट मेथड से जा रहा है तो आपको यहाँ पर CRS टोकन भी देना पड़ेगा, जो कि ऑटोमेटिकली CRS टोकन जनरेट होगा। अब यहाँ पर ये तो CRS टोकन हो गया। अब जो फील्ड आ रहा है तो एक एक फील्ड करके एक एक फील्ड हमें दिखाना है, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा यहाँ पर क्या चीज़, तो उसके लिए हमें देना पड़ेगा फॉर लूप लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं FM के अंदर जो भी फॉर्म, ये फॉर्म है जो अच्छा से हैंडल कर सके, तो जो फॉर्म के अंदर डेटा है एक एक करके इसमें आएगा, उसके बाद वह प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले लेवल टैग को हम कहते हैं प्रिंट। तो यहाँ पर लिखते हैं किस तरह से, इस तरह को इसको हम लिखते हैं, तो इसको यहाँ पर लिखते हैं FM डॉट लेवल टैग।
अगर लेवल टैग लिखेंगे तो जितना लेवल टैग होगा उसका वह सभी को प्रिंट कर देगा। देखिए सिर्फ लेवल टैग प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए सभी का टेक्स्ट जो वाइट आ रहा है इसको हटाते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, इसके अंदर क्लास लगा देते हैं, क्लास बीजी वाइट, इसका फॉर्म का, ठीक है, फॉर्म का हम लोग लगा रहे थे। इसको पेडिंग देते हैं, अंदर से 3 दे देते हैं, चलिए 2 दे देते हैं, ज़्यादा नहीं 2 दे देते हैं। और ये जो टेक्स्ट वाइट दे रहा है यहाँ पे इसको हटा देते हैं, सेव करते हैं। सेव करके दिखाते हैं अभी आपको किस तरह से वह दिख रहा है। कुछ अभी आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो अब क्या करते हैं कि ये जो है, अब ये तो फिर लेवल टैग प्रिंट हुआ। अब करते हैं इसके अंदर fm डॉट, अब सिर्फ fm मतलब वो फील्ड जितना है वो सब प्रिंट हो जाएगा। और इसके अंदर कुछ एरर भी होगा तो fm डॉट एरर्स यहाँ से दिखाई देगा जब रहेगा एरर तब। अब इसको हम प्रिंट करते हैं तो देखिए क्या होगा, अगर रिफ्रेश किए तो हमें जितना फील्ड था हमें सब दिखाई देने लगेगा। ये इसका थोड़ा सा कॉर्नर को ठीक का ठाक कर देते हैं। और ये ऊपर से ज़्यादा मार्जिन ले रहा है, जो ऊपर वाला था इसको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा। और हटा करके ये हो गया। अब उसके बाद इसके अंदर एक हमें इनपुट फील्ड मतलब इनपुट सबमिट बटन बनाना पड़ेगा। और इसका जो वैल्यू दे देते हैं, लिख देते हैं साइन अप, ठीक है, साइन अप लिख दिए। और यहाँ पर लिखते हैं क्लास, क्योंकि एक बटन टाइप का बनाना है तो जो बूट स्टेप का बनाया हुआ बटन है उसी का यूज करेंगे। बटन यहाँ पर लिखते हैं बटन प्राइमरी। और ये बटन प्राइमरी सेव हो करते हैं। सेव करके पेज को जब रिफ्रेश करते हैं कुछ हमें अब इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो ये हल्का सा चिपक के आ रहा है, हल्का सा मार्जिन दे देते हैं। ये जो है MT1 कर देते हैं। चलिए सेव करते हैं। और सेव करके जो हमें दिख रहा है कुछ हमें राउंडेड टाइप से हमें दिखाई देना चाहिए। राउंडेड टाइप से नहीं है तो इसे हम राउंडेड भी कर देते हैं। तो इसको लिखते हैं राउंडेड और शैडो भी दे देते हैं। तो अब हमें देखिए किस तरह से अब दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए कुछ अच्छा फॉर्म लग रहा है। तो अब इसके ऊपर कुछ भी कोई डालेगा, चलिए कुछ इनपुट किया, दिया डेटा, सबमिट किया। अब कहता है दिस पेज नॉट वर्किंग, यहाँ पेज वर्क नहीं कर रहा है। और यहाँ नीचे टर्मिनल में हमें क्या दिखाया कंसोल में, मेथड नॉट अलाउड पोस्ट, यानी पोस्ट मेथड अलाउड नहीं है। सही बात है, क्योंकि हम इस पर सिर्फ गेट मेथड के लिए हम हैंडल किए, पोस्ट मेथड के लिए हम कुछ हैंडल किए ही नहीं है। तो उसके लिए अब करना पड़ेगा, पोस्ट मेथड को हैंडल करेंगे। अब वो जो डेटा आ रहा है तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। एक चीज़ यहाँ पर देखिएगा कि हमारे पास क्या क्या है। यूज़र नेम है, पासवर्ड है और पासवर्ड कन्फर्मेशन है। लेकिन हम जो यूज़र से क्या करना चाह रहे हैं, ईमेल वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, और हम तो ईमेल ले ही नहीं रहे हैं। तो ये तो गलती चीज़ है ना कि हम जो चीज़ वेरिफिकेशन करवाने के लिए ले रहे हैं वही चीज़ हम नहीं लिए। तो सबसे पहले आपको ईमेल फील्ड भी आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, फॉर्म के अंदर चलते हैं। हम लोग जो फॉर्म बनाए हैं यहाँ पे, और यहाँ पर हमको करते हैं क्या, फॉर्म भी हमें बताना पड़ेगा। तो इसके अंदर आते हैं और फील्ड के अंदर लिख देते हैं ईमेल। ईमेल जब लिखिएगा तो आपको देखिए किस तरह से देगा। यहाँ पर फॉर्म के अंदर जो अभी हम लोग फॉर्म बनाए थे साइन अप फॉर्म वाला, यहाँ पर जो यूज़र नेम है और ईमेल है, और इस तरह से लिखिएगा। तो अब देखिए क्या क्या चीज़ आ रहा है। ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आ गया। अब ईमेल एड्रेस के अंदर अभी लगा हुआ बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम उसके ईमेल आईडी के बारे में कुछ लिखे ही नहीं है। ईमेल आईडी के ऊपर जिस तरह से यहाँ पर विजिट सेट किए हैं इस पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 पर, लेकिन यहाँ पर ईमेल आईडी पर कुछ लिखे ही नहीं है, तो इसलिए हमें कुछ यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, ईमेल आईडी के लिए भी, ईमेल के लिए भी हम लोग विजिट सेट करेंगे। यहाँ पर लिखते हैं फॉर्म्स डॉट कैर फील्ड। अब उसके बाद इसके अंदर जाएंगे और इसके अंदर जा करके जो है रहने देते हैं ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस या तो फिर रहते हैं लेवल, इसका क्या कर देते हैं, इसका हम लेवल कर देते हैं, लेवल इक्वल टू ईमेल, और इसके बाद ईमेल आईडी हो गया। अब इसके अंदर हम लोग करते हैं फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड नहीं, ईमेल इनपुट लेना है तो ईमेल इनपुट रहेगा। और यहाँ पर इसको करते हैं तो इसके अंदर ATTRS करते हैं, और ATTRS के अंदर जा कर के यहाँ पर करते हैं क्लास फॉर्म कंट्रोल। अब इसको सेव करते हैं। कुछ एरर देगा शायद, लगता है एरर दे दिया। क्या आता है, अच्छा यहाँ पर फॉर्म्स डॉट, यहाँ पर क्या है, विजिट इजकल टू लिखना पड़ेगा ना, विजिट इजकल टू
अब आएगा, देखिए ठीक ठाक है। अब इसके अंदर विजिट सेट किए, विजिट हो गया इस तरह से, अब सेव होगा। अब पेज को अब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए यहाँ पर बूटस्ट्रैप का क्लास इसके अंदर भी लग गया। अब देखिए क्या है, यूजर नेम देगा, ईमेल आईडी देगा, पासवर्ड देगा, पासवर्ड कन्फर्मेशन देगा, ये अब इतना फील्ड देगा और ईमेल आईडी जो भी देगा। अब सबमिट करते हैं, देखिए क्या आएगा, इसके अंदर देते हैं डेटा, ये कहता है ईमेल आईडी नहीं है। अब ये ईमेल आईडी जब भी जाएगा अपने डेटाबेस, मतलब हम लोग का जो डेटाबेस है उसके अंदर जब सेव करेंगे, और सेव करके जब फिर से वो लॉगिन करने आएगा तो अगर वो कन्फर्म, मतलब वो ईमेल वेरीफाइड है, अगर वह ईमेल आईडी वेरीफाइड है तो क्या करेगा कि लॉगिन करवा देगा, अगर वेरीफाइड नहीं है तो लॉगिन नहीं करवाएगा। तो सबसे पहले जितना डेटा आ रहा है उसको हम सबसे पहले अपने टेबल के अंदर स्टोर करेंगे, यानी डेटाबेस में हम लोग स्टोर करेंगे। तो जो डेटा आ रहा है तो पोस्ट मेथड से आ रहा है, तो सबसे पहले अब करते हैं पोस्ट मेथड को हैंडल। यहाँ पर DEF पोस्ट लिखिए। अब ऐसा हो सकता है आप क्लास बेस्ड से यूज करें या फंक्शन बेस्ड से यूज करें, आपको सिर्फ मेथड पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे यूज करते हैं, डेटा को कैसे हैंडल करते हैं। इतना पता, कॉन्सेप्ट पता होगा कि गेट मेथड से डेटा आ रहा है तो कैसे उसको ले लेंगे, और पोस्ट मेथड से आ रहा है डेटा तो उसको हमको कैसे लेंगे, तो डेटा को कैसे हम स्टोर करते हैं। इतना आता है सिंपल सा काम, तो बस हो जाएगा उतना काम। यहाँ पर पोस्ट मेथड, पोस्ट हमारे पास क्या लेता है, 2 पैरामीटर कम से कम देना पड़ेगा, तो सेल्फ एक होता है रिक्वेस्ट, ठीक है, 2 पैरामीटर लिया। और इसके अंदर चलिए अब उसके बाद करते हैं, इसको पहले रिटर्न करवा देते हैं, रिटर्न नहीं कर दें, यहाँ पर पास लिख देते हैं, ठीक है, पास लिख दिया। अब यहाँ पर क्या है कि पोस्ट मेथड के अंदर से जो भी डेटा आ रहा है, ठीक है, पोस्ट मेथड जब भी वो सबमिट कोई करेगा, जैसे यहाँ पर जब सबमिट करेगा तो डेटा आएगा ही, तो जब यहाँ पर डेटा आएगा तो क्या करेगा कि जो भी फॉर्म के अंदर डेटा है तो FM इजकल टू जो फॉर्म है ना, इसको क्या करते हैं, इसी फॉर्म को यहाँ पर लाइए, कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर लिखिए रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। अब जितना भी डेटा उसके अंदर होगा सब इसके अंदर चला आएगा। तो आपको क्या करते हैं, सेव करते हैं, उसके सेव करके पेज को रिफ्रेश करके मतलब वहाँ पर से डेटा को देख दिखाते हैं कि डेटा आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट FM। अगर प्रिंट FM के अंदर डेटा आएगा, मतलब इस फॉर्म्स के जरिए यहाँ पर डेटा आएगा तो यहाँ पर कंसोल में कुछ दिखाई देगा। हमें एक जानते हैं कि एरर देगा जो कि HTTP रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट होगा, जो होगा वो वाला हमें एरर देगा। तो कोई बात नहीं, उसको हमें हैंडल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं यहाँ पर, पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं और इसके अंदर डेटा डालते हैं, लिखते हैं एडमिन, ठीक है, एडमिन, और इसके अंदर लिखते हैं एडमिन @email.com, ठीक है, admin@email.com, और पासवर्ड देते हैं टेक राम, अब पासवर्ड देते हैं टेक राम, यहाँ पर ठीक से दे देते हैं टेक राम के, और जब सबमिट करेंगे तो देखिए क्या आया। अब आया हमारे पास HTTP रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट, जो हम लोग का HTTP रिस्पॉन्स नहीं था वो वाला एरर। अब नीचे देखिए हम लोग के पास क्या, फॉर्म के अंदर जो डेटा था, देखिए सभी डेटा आया कि नहीं आया, सभी डेटा आया। पासवर्ड 1 में क्या था, हम लोग वैल्यू डाले, क्या था admin@email.com, ये वाला भी आ गया, यूजर ID हम क्या डाले थे वो भी आ गया। तो सभी डेटा हमारे पास आ जा रहा है इसके पास। तो ये तो डेटा हमें मिल गया। अब इस डेटा को सबसे पहले चेक करेंगे, इफ़ FM इज़ वैलिड, अगर वैलिड है तो क्या करो कि आओ, और वैलिड है तो FM डॉट सेव कर दो। डेटा को एक डेटा को क्लीन करके निकाल सकते हैं, क्लीन करके निकाल करके फिर डेटा को सेव कर सकते हैं, लेकिन हम क्या किए, डायरेक्ट हम सेव कर दिए, तो कोई दिक्कत नहीं है अभी यहाँ पे। लेकिन हाँ, जब आप प्रोजेक्ट बनाइएगा रियल वर्ल्ड के लिए तो ठीक से डेटा को क्लीन कीजिएगा, सब कुछ कर करके एक अलग से ट्राई एक्सेप्ट का यूज कर करके हम लोग डेटा को स्टोर करवाइएगा। तो हो सकता है कि अगर उस तरह से नहीं कीजिएगा तो बहुत तरह का प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हैकिंग के ऊपर। तो यदि आप थोड़ा सा डेटा को क्या कीजिए, जब स्टोर करवा रहे हैं अपने डेटाबेस के अंदर या कहीं भी आप करवा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा वो क्या कीजिए, डेटा को सिक्योर कीजिए। मतलब वो जब भी पोस्ट मेथड आ रहा है, गेट मेथड आ रहा है, किस तरह से डेटा को हैंडल, जहाँ पर आपको लगे कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ होने वाला है, यहाँ पर कुछ गलती यहाँ हो सकती है, हो सकता है कुछ तरह का बात, मतलब कुछ डाल सकता है कोई भी यूजर, तो यहाँ पर कुछ एरर उसको शो करे, तो वो एरर शो ना करे, इसलिए ट्राई एक्सेप्ट का यूज करके आप उसको हैंडल कीजिए उस डेटा को, ठीक है। यहाँ पर तो सिंपली हम सेव कर दिए। जब ये डेटा सेव हो जाएगा तो ये कुछ रिटर्न करेगा, तो हम इसको क्या करते हैं, कुछ इसके अंदर न्यू यूजर करके हम इसके अंदर ले लेते हैं, ठीक है, न्यू यूजर करके ले लिए, और इसको हम करते हैं प्रिंट, और
और प्रिंट करते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट। अब प्रिंट करवा के न्यू यूजर को प्रिंट करके दिखाते हैं कि ये जो डेटा आया वो सेव हुआ कहीं नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट यहाँ पर सेव इसीलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि हमने यहाँ पर मॉडल का यूज करके फॉर्म बनाया है। देखिए यहाँ पर हम लोग मॉडल का यूज करके बनाए फॉर्म, इसीलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर सेव लिख दिया तो हम लोग का काम हो जाएगा। देखिए अब करते हैं पेज को रिफ्रेश और आते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग का ये था ना, हाँ अब यहाँ पर हम लोग का ये था। अब यहाँ पर लिखे एडमिन @email.com और यहाँ पर लिखते हैं टेकराम को एडमिन हमारा सबसे पहले रजिस्टर्ड है तो इसलिए थोड़ा सा देगा, एरर देगा। तो यहाँ पर लिखते हैं राज, यहाँ पर राज दे देते हैं admin@email.com। जब सबमिट करेंगे, जब डेटा सेव हो जाएगा तो देखिए हमें क्या आया, फिर आया HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट का एरर आया। तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम हैंडल हम लोग कर लेंगे। तो देखिए क्या हुआ, राज का जो था ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट हुआ, वो अभी हमें दिखाई दे रहा है, मतलब वो सक्सेसफुली हम लोग का डेटाबेस के अंदर जो हम लोग का था यूजर के अंदर एक राज वाला हमें ऐड हो गया। देखिए ये राज वाला हमें क्या हो गया, इसका ये कि यूजर क्रिएट हो गया। पासवर्ड को थोड़ा सा इस तरह से वो चेंज करके सेव करता है, पासवर्ड है उसका, ईमेल आईडी ये है और कुछ इसका पूरा डिटेल है। तो देखिए क्या हुआ कि जब भी हम लोग उसको सेव करवाए डेटा को, डेटा जब हम लोग का सेव हुआ तो हम लोग का तो सेव हो गया, लेकिन अब फिर कोई आएगा लॉगिन करने के लिए तो उसे लॉगिन नहीं करवाना है। तो ये जो डेटा सेव हो गया है तब वो वेरीफाई कैसे करेगा, वो जो हम लोग का जो यूजर है तो वो वेरीफाई कैसे करेगा। तो जो हम ईमेल आईडी उससे लिए हैं तो उस ईमेल आईडी पर कुछ मैसेज उसको भेजेंगे और कुछ लिंक देंगे, तो वहाँ पर से वह हिट करेगा उस ईमेल आईडी के ज़रिए, मतलब उस ईमेल आईडी पर जाएगा लिंक, वहाँ से वह हिट करेगा और उसके बाद वह जैसे ही उस पर क्लिक करेगा तो वहाँ पर से हम क्या करेंगे, वहाँ पर से लाएंगे अपने सर्वर पर ला करके उसको चेक करेंगे, वह सही में है तो उसको ऑथेंटिकेट कर देंगे कि हाँ तुम्हारा अकाउंट अब क्या है, वेरीफाइड हो गया है, अब तुम सक्सेसफुली लॉगिन कर सकते हो, अब तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। तो इसके लिए क्या करता है कि जेंगो वाले ने क्या किया है कि ऑथेंटिकेट करने के लिए हमें कोई ऐसा टेबल नहीं दिया है कि ऑथेंटिकेट कर दो। ये ऑथेंटिकेट करता है क्या, हाँ ये यूजर है इस टेबल के अंदर, इस टेबल के अंदर। तो ईमेल को वेरीफाई कराने के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से टेबल बनाएंगे, हम लोग अपना बनाएंगे टेबल और उसके अंदर कुछ एक यूनिक आईडी बनाएंगे कि इसको एक यहाँ से कर सकता है और यहाँ से करके उस पर एक यूनिक आईडी जनरेट करवाएंगे। यूनिक आईडी उसको हम भेजेंगे और उस यूनिक आईडी के जरिए हम यूआरएल के थ्रू उससे लेंगे और उसके बाद उससे हम लोग ऑथेंटिकेट करवाएंगे, मतलब वेरीफाई करवाएंगे और वेरीफाई सक्सेस हो जाएगा तो उसको लॉगिन करने का परमिशन दे देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं अपना टेबल, टेबल मॉडल बनाते हैं, ठीक है। टेबल बनाएंगे मॉडल के लिए, एक अपना बनाते हैं मॉडल। तो इसको हम करते हैं यहाँ पर सर्वर को क्लोज, सर्वर हम लोग का क्लोज हो गया। अब आते हैं अपने models.py फाइल के अंदर, यहाँ पर एक भी मॉडल अभी बना हुआ नहीं है तो अपना मॉडल बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं क्लास, जो कि मॉडल का यूज करके हम लोग बनाएंगे अपना मॉडल, जिसका नाम देते हैं प्रोफाइल। चलिए प्रोफाइल ही दे देते हैं, प्रोफाइल। और यहाँ पर models.model लिखते हैं और यहाँ पर देते हैं क्या चीज़, एक देते हैं फील्ड, यहाँ पर देते हैं इसका नाम देते हैं कि एक होगा, हम लोग देते हैं आईडी नहीं, यहाँ पर यूजर देते हैं, क्योंकि ये यूजर के मदद से ही बनाएंगे ना, ये इसमें के अंदर रिलेशन बनाएंगे। ये जो टेबल होगा प्रोफाइल टेबल, एक उसके अंदर रिलेशन बनाएंगे किससे, यूजर जो जेंगो वाले ने बना के दिया है। तो जेंगो वाले ने कहाँ पर बना के रखा है उस मॉडल को, जेंगो डॉट यहाँ सेटिंग्स को नहीं इंपोर्ट करना है, जेंगो डॉट कॉन्फिग नहीं, कंट्री डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इंपोर्ट यूजर, ये यूजर हो गया। अब इसको बनाएंगे हम लोग क्या चीज़, इसके अंदर रिलेशन देंगे। तो मॉडल्स डॉट 1 to 1 फील्ड, ठीक है, 1 to 1 फील्ड रहेगा, मतलब 1 to 1 वो रिलेशन होगा। यहाँ पर 1 to 1 रिलेशन दे रहे हैं, तो ये किसके लिए दे रहे हैं, मॉडल्स का नाम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखिए यूजर, ये आपका बन गया कि कौन सा टाइप का, 1 to 1 फील्ड का। अब यहाँ पर 1 to 1 फील्ड का बन गया, तो यहाँ पर देते एक चीज़ ऑन डिलीट कर देते हैं मॉडल्स डॉट कैस्केड।
ऑन डिलीट मतलब ये डिलीट जब होगा यूजर तो यह भी उसका डिलीट हो जाएगा। तो अब इसको हम सेव करते हैं और सेव करके अब उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक और हमारा फील्ड होगा जो कि होगा, ये तो यूजर आ गया, एक होगा टोकन। टोकन जनरेट होगा कैसे, देखिए टोकन लेते हैं, टोकन इस तरह से नाम दे देते हैं। टोकन जनरेट होगा, ये टोकन जनरेट होगा जिसका हम देते हैं एक कैर फील्ड देंगे, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, जिसका मैक्स लेंथ दे देते हैं 150 कैरेक्टर्स का होगा इस तरह से। और उसके बाद एक देते हैं वेरीफायर, यहाँ पर देते हैं वेरीफाई, यहाँ पर लिखते हैं वेरीफाई, यहाँ पर लिखते हैं सिर्फ वेरीफाई, एक बनाते हैं, एक देते हैं वेरीफाई। अब वेरीफाई यहाँ पर लिखते हैं तो मॉडल्स डॉट यहाँ पर देते हैं एक बॉलियन फील्ड वाला, बॉलियन फील्ड जो कि ट्रू एंड फॉल्स होगा। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेट कर देते हैं फॉल्स, जब भी होगा डेटा सेव होगा तो इसमें डिफ़ॉल्ट हो जाएगा फॉल्स। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई आएगा, जैसे कोई भी यूजर आया रजिस्ट्रेशन किया तो एक उससे यूजर आईडी यहाँ से ले लेगा और टोकन जनरेट करके देंगे, यहाँ पर सेव कर देगा, और बाय डिफ़ॉल्ट हम इसको सेट कर देंगे वेरीफाई को फॉल्स, मतलब वेरीफाइड नहीं है। अगर वेरीफाइड होता तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, वहाँ पर से अपडेट करवा लेंगे, यहाँ पर ट्रू, अगर वेरीफाइड है तो उसके बाद लॉगिन करने के लिए देंगे। ये चीज़ इसको इतना ही फील्ड लेते हैं, बस इससे हम इतना ही फील्ड करवाते हैं, लेते हैं, इसके अंदर इतना ही फील्ड बनाते हैं और उससे ज़्यादा कुछ नहीं बनाते और सेव करते हैं। अब सेव करके क्या करते हैं, मेक माइग्रेशंस करते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। अब जो भी चेंज होगा डेटाबेस में वो हमारा मॉडल्स में वो हमें कर दिया, क्रिएट मॉडल प्रोफाइल मॉडल क्रिएट हो गया। CLS करते हैं, लिखते हैं पाइथन manage.py और इसको माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट करेंगे तो ये मेरा टेबल क्रिएट हो जाएगा। चलिए ये हमारा टेबल क्रिएट हो गया। तब CLS करते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। अब सर्वर को रन किए, अब ये हमारा सर्वर चल पड़ा। अब ये जो हम लोग का जो बना है टेबल, इसको सबसे पहले जो हम लोग मॉडल बनाए हैं models.py फाइल के अंदर हम लोग का जो मॉडल अपना क्रिएट किया गया, इसको हम यहाँ पर से लाते हैं, लिखते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट करते हैं। हम लोग का क्या है मॉडल्स, कौन सा है, प्रोफाइल, इसको इंपोर्ट कर लिए। चलिए अब इंपोर्ट कर लिए तो उसके अंदर जब प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो, मतलब जब भी कोई यूजर सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, मतलब यूजर का डेटा सेव हो जाएगा हमारे सर्वर के अंदर, तो उस यूजर का क्या करेंगे, इस टेबल के अंदर यानी इस मॉडल के अंदर उसका यूजर आईडी ले लेंगे जो कि यहाँ ले लेगा, और उसके बाद यहाँ पर टोकन जो जनरेट कराएंगे, यहीं पर एक टोकन जनरेट करवाएंगे और टोकन जनरेट करवा करके इसके अंदर सेव कर देंगे। और वेरीफाई में हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स सेव कर देंगे। जैसे ही वह रजिस्ट्रेशन करता है तो रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसका फॉल्स रहेगा, जब वह वेरीफाई करेगा तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा और वो फिर लॉगिन कर सकता है सक्सेसफुली। अब यहाँ से क्या हो गया कि सबसे पहले जो अभी इसके अंदर न्यू यूजर के अंदर क्या क्या है, अभी जो डेटा सेव हुआ है उसके अंदर इसका सब कुछ स्टोर है, जो कि है यूजर आईडी है, उसके बाद फिर उसका ईमेल है और पासवर्ड है, मतलब सब कुछ इसके अंदर डेटा है उसका। ये यहाँ पर ये क्या हुआ, जैसे ही सेव हुआ एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया। इस ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, अब इसके अंदर 1-to-1 रिलेशन यहाँ पर है तो इसके अंदर इस यूजर को यहाँ पर लिख देंगे। तो आज यहाँ पर इसको क्या किए हैं, देखिए प्रोफाइल को यहाँ पर लाए हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल, यहाँ पर obj या PROBJ लिखते हैं। अब यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल डॉट, ये प्रोफाइल के अंदर लिखते हैं क्या चीज़, कौन कौन सा फील्ड हम लिखते हैं यहाँ पे, यूजर इजकल टू क्या देंगे, न्यू यूजर, और हम लोग का टोकन एक जनरेट करवाना है। तो टोकन जनरेट करवाने के लिए हमें इंपोर्ट करना होगा, इंपोर्ट UUID, ठीक है। एक इससे हम यूनिक आईडी जनरेट करवाएंगे, एक टोकन जनरेट करवाएंगे, एक यूनिक आईडी। अब इसको इंपोर्ट किए तो यहाँ पर लिखते हैं UUID इजकल टू UUID डॉट UUID4। एक इस टाइप का ये टोकन हमें जनरेट करके देगा, ठीक है, इस तरह से हमें जनरेट करके देगा। और उसके बाद आपको प्रिंट करके दिखाते हैं कि हमें किस तरह से ये टोकन को जनरेट करेगा, ठीक है। तो देखिए हमें किस तरह से टोकन हमें जनरेट करेगा, तो हम इसको प्रिंट करके दिखाते हैं। तो UID और इसको सेव करते हैं। सेव करके पहले इस ऑब्जेक्ट को जो है ना,
इसको इसको थोड़ा सा कमेंट कर देते हैं, आपको दिखाते हैं, क्योंकि बार बार डेटा सेव हो जाएगा। हम इसको प्रिंट करके दिखाते हैं कि अभी यह किस तरह से हमें दिखाई देगा। यहाँ पर आइए email@.com, उसके बाद फिर आते हैं यहाँ पर लिखते हैं टेक रवि, यहाँ पर लिखते हैं टेक रवि, और इसको जब सबमिट करते हैं तो अब देखिए क्या आता है। हाँ, अब यहाँ पर देखिए हम लोग का एक क्या है जनरेट हुआ है इस तरह का, देखिए आईडी 0 इस तरह से यहाँ पर देखिएगा। जब भी जब यह चला तो कुछ इस तरह का हमें एक आईडी जनरेट करके दिया। तो इसी आईडी को हम क्या करेंगे, वहाँ पर टोकन में सेव कर देंगे और उसको हम एक ईमेल भी करेंगे। तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं, इसको हटाते हैं और इसको थोड़ा करते हैं इस तरह से, और इसको हम इस तरह से करते हैं। और ये जो यूनिक आईडी कब जनरेट होगा, जब वह सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा, मतलब सेव हो जाएगा तब। इसको आते हैं यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट हो गया। अभी यहाँ पर जो प्रिंट हो रहा है इसको हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया है, वो जो यूज़र था वो भी आ गया, और यहाँ पर जो डेटा है, यहाँ पर टोकन में, टोकन हम लोग जो बनाए थे, फील्ड बनाए थे, यहाँ पर देखिए मॉडल्स के अंदर टोकन, ये ना टोकन है, टोकन के अंदर यहाँ पर लिखेंगे कि UID। अब UID बन गया। अब ये तो हो गया, ये क्या बन गया, ये UID भी बन गया, और ये डेटा हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कहाँ पे, तो ये PRO और ऑब्जेक्ट, और इसको कर दो सेव, इसको कर दो सेव, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। कहाँ पे, अब जो नया यूज़र क्रिएट होगा उसका। तो आते हैं यहाँ पर, आपको हम नया यूज़र आपको क्रिएट करके दिखाते हैं। अभी आप देखिएगा इसके अंदर कोई अभी है क्या, ये क्या कहता है, जो अभी हम लोग बनाए थे मॉडल्स यहाँ नहीं दिख रहा है। तो आपको दिखाते हैं पहले यहाँ पर कोई मॉडल्स बना करके, मॉडल के अंदर में, मॉडल एडमिन के अंदर जाकर के, मतलब एडमिन के अंदर जाकर उसको रजिस्टर्ड करते हैं, admin.register, और रजिस्टर्ड करवाते हैं। और यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज़, हम लोग का जो अभी मॉडल बनाया हुआ है, तो from.admin नहीं, मॉडल्स इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट कर दो, किसको, प्रोफाइल को, प्रोफाइल को, और यहाँ पर लिखो प्रोफाइल, प्रोफाइल, और ये नीचे लिखना है क्लास मोड, यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल एडमिन, प्रोफाइल एडमिन, और यहाँ पर लिख देते हैं जो हम लोग एडमिन डॉट मॉडल एडमिन, और क्या चीज़, लिस्ट डिस्प्ले, क्या क्या हमें दिखाना है, तो लिस्ट डिस्प्ले इस तरह से देना है, और क्या क्या हमें प्रिंट करवाना है वो हमें देना है। तो मतलब क्या, कौन कौन सा फील्ड दिखाना है, आईडी दिखवाना है, और यहाँ पर से आईडी छोड़िए, चलिए आईडी एक आईडी दे देते हैं, एक दे देते हैं यूजर, नहीं यूजर टोकन, सबसे पहले टोकन देते हैं, उसके बाद आपको यूजर दिखाएंगे टोकन, उसके बाद फिर होगा यूजर, और ये एक और है हमारे पास क्या चीज़, वेरीफाई, वेरीफाई, इस तरह से इतना फील्ड है। सेव करते हैं, सेव करके पेज को जब रिफ्रेश करके आपको दिखाएंगे, चलिए ये हमारा चल रहा है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए हमारे पास एक आ गया प्रोफाइल्स, प्रोफाइल्स के अंदर अभी कोई भी डेटा नहीं है, किसी का भी नहीं है। तो आते हैं अब इसके अंदर हम लोग करते हैं सेव। अब इसको आते हैं, एक बनाते हैं अपना एक अंशु नाम का, एक अंशु नाम का यूजर आईडी, और इसका ईमेल आईडी है, मान लेते हैं कि इसका ईमेल आईडी है ANSHU अंशु और @email.com, और पासवर्ड देते हैं इसका टेक रवि, और इसका पासवर्ड देते हैं टेक रवि। और जब इसको सबमिट करेंगे तो देखिए डेटा जब सेव हो जाएगा, तो जब फिर आया HTTP रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग हैंडल करेंगे। देखिए अब मेरा डेटा तो सेव हो गया होगा, देखिए सेव तो यहाँ से आया, इस डेटा को क्या किया, सेव किया, इस ऑब्जेक्ट पर सेव किया, और यहाँ पर रिटर्न इसको कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए HTTP रिस्पॉन्स का हमें एरर दे रहा है। तो आते हैं आप अपने एडमिन पैनल में, अब यहाँ पर क्लिक करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं, तो देखिए क्या हुआ, एक हमारा टोकन जनरेट हुआ, और ये टोकन भी हमारा सेव हो गया। अब वेरीफाई में क्या है, फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो इसीलिए हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब यह लॉगिन करना चाहेगी तो यह लॉगिन नहीं हो पाएगा। देखिए ये जो आईडी जनरेट है किसका, ये जो आईडी जनरेट है ये है आईडी, मतलब ये जो टेबल का आईडी है, और ये यूजर अंशु का है, किसका, अंशु वाला यूजर का है ये वाला टोकन। तो इसी टोकन के मदद से हम लोग क्या करवाएंगे, वेरीफाई करवाएंगे। और वेरीफाई होगा तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, तो ट्रू हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको इजीली वेरीफाई करवा सकते हैं। तो ये हम लोग का तो क्या हो गया, अब वेरीफाई कराने के लिए
अब ये तो हम हमारे टेबल के अंदर डेटा आ गया। तो अब इसको वेरीफाई कैसे करवाएंगे? वेरीफाई करवाएंगे जब उसको ईमेल करेंगे, तभी ना उसको क्या पता कि कौन सा टोकन जनरेट हुआ है, किस तरह का हुआ है। तो उसके पास जाएगा कुछ तब ना उसको पता चलेगा, उसके पास जाएगा ही नहीं कुछ, तो कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब मेल भेजेंगे। ठीक है, अब तो मेल भेजने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होता है? तो अब को मेल भेजने के लिए सबसे पहले इस फॉर्म को पहले हम यहाँ से हटा देते हैं, साइन अप वाले पेज को भी हटा देते हैं, urls.py इसको भी हटा देते हैं, मॉडल्स को भी हटा देते हैं और एडमिन को भी हटा देते हैं। अब खोलते हैं किसको, settings.py फाइल को। आपको देना पड़ेगा, यदि आप यूज कर रहे हैं जीमेल का तो आपको एक सेटिंग करना पड़ेगा, सेटिंग में लिखना पड़ेगा ईमेल बैकएंड में django.core.mail.backend.smtp.email बैकएंड, इस तरह से लिखना पड़ेगा। ईमेल होस्ट में लिखना पड़ेगा, आपका जो होस्ट है ईमेल का वो यहाँ पर है smtp.gmail.com। हम लोग जीमेल का यूज कर रहे हैं, मतलब गूगल वाला जो मेल है उसका हम यूज कर रहे हैं। और यहाँ पर है ईमेल यूज TLC, आपको ट्रू करना पड़ेगा, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। जो जिस ईमेल का आप कर रहे हैं आपको वहाँ पर भी सेटिंग में जा कर के TLS को करना पड़ेगा कि लेस सिक्योर जो हम लोग का है उसको यहाँ पर ट्रू करना पड़ेगा, तभी आप ईमेल को आपको बता देंगे कि हम कैसे उसको ट्रू करते हैं, मतलब कि उसको करते हैं, इनेबल करते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा। अब पोर्ट जो है इतना आपको देना पड़ेगा। और ईमेल होस्ट यूजर, यदि आप जीमेल का यूज कर रहे हैं तब, और यदि ईमेल होस्ट यूजर, यहाँ पर है ईमेल होस्ट यूजर, आपका कौन सा ईमेल आईडी, आपके कौन से ईमेल आईडी से उस यूजर को, जहाँ पर वह जो यूजर रजिस्ट्रेशन कर रहा है उसको मेल जब भेजेंगे तो वह कौन से ईमेल आईडी से वह जाएगा। ठीक है, तो आपको वो ईमेल आईडी आपको देना पड़ेगा, आपका अपना देना पड़ेगा। वो ईमेल आईडी दीजिए और अपना आपके ईमेल आईडी का पासवर्ड, आपका जो उस ईमेल आईडी का जो पासवर्ड है आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। और वो जो यूजर है वो ईमेल आईडी डालेगा तो आपके ईमेल आईडी से उस पर ईमेल चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सेटिंग करना पड़ेगा, आपको कुछ लिखना पड़ेगा settings.py फाइल के अंदर, इस तरह से लिखिए। अगर लिख दीजिएगा, ठीक है, तो इस तरह से लिखिएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो जो जनरेट हुआ है क्या, इस तरह से यूनिक आईडी और यूजर, ठीक है, यूनिक आईडी जो हम लोग का जनरेट हुआ तो इसको हम मेल करते हैं। और ये जो ईमेल, कौन सा ईमेल निकालेंगे और ईमेल है उसको हम सेंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ईमेल सेंड करने के लिए, ईमेल आईडी को सेंड करने के लिए लिखते हैं फ्रॉम, लिखते हैं django.core.mail import सेंड मेल, ये लिखना पड़ेगा। सेंड मेल का यूज करना पड़ेगा ईमेल को सेंड करने के लिए। तो ईमेल को सेंड करने के लिए आपको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं कि सेंड मेल करने के लिए एक सेपरेट, हम लोग क्या करते हैं कि मेल को सेंड करने के लिए एक सेपरेट बना लेते हैं, एक फंक्शन ही बना लेते हैं, बस उसको कॉल करेंगे हम लोग का मेल सेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे def सेंड ईमेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन। तो ईमेल भेजने के लिए हमें क्या किया, एक ईमेल आईडी उसका चाहिए। ईमेल में हम क्या करेंगे, तो उसका ईमेल आईडी लेंगे और कुछ तभी ना कुछ भेजेंगे, तो उससे हम क्या करेंगे, तो ईमेल आईडी यहाँ से उससे हम ले लेते हैं। तो ईमेल लिख देंगे और जो टोकन जनरेट हुआ है, ये जो टोकन हम लोग का जनरेट हुआ है वो टोकन हम क्या करेंगे, भेजेंगे उसको। यही टोकन ना उसको भेजेंगे तो वो टोकन इसको हम भेजेंगे वहाँ पे। तो हम इस टोकन को यहाँ पर लेते हैं और आते हैं इसके अंदर। तो अभी यहाँ पर लिख देते हैं सिर्फ पास, सेव करते हैं, सेव करके छोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरह से छोड़ दिए हैं। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इस यही वाला जो हम लोग बनाए हैं इसको यहाँ पर हमें कॉल करना पड़ेगा। तो पहले मेल सेंड करने के लिए आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट। हम क्या करते हैं, हम लोग का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर आपको लिख दीजिए। सबसे पहले क्या करते हैं, सेव इसको रहने देते हैं, यहाँ पर पास लिख के छोड़ देते हैं। तो आइए सबसे पहले अपने गूगल के अंदर और यहाँ पर लिखिए आप जेंगो जीमेल, इस तरह से लिखिएगा। तो यहाँ पर एक आ जाएगा इसका डॉक्यूमेंटेशन सेंडिंग मेल वाला, यहाँ पर सेंडिंग मेल वाला आ जाएगा। तो यहाँ पर आइए, अब देखिए यहाँ पर सेंड मेल इसी का यूज कर रहे हैं ना। इसके अंदर देखिए आपको क्या क्या देना पड़ेगा, सब्जेक्ट देना पड़ेगा, मैसेज देना पड़ेगा, फ्रॉम ईमेल मतलब किस ईमेल से आप ईमेल देना चाहते हैं
उसका वो ईमेल दीजिए, और रिसिप्ट क्या है, ये ईमेल है। तो आपको पूरा का पूरा लिस्ट देना पड़ेगा उसके अंदर कि एक से ज़्यादा ईमेल आईडी पर अगर वो मेल भेजना चाहते हैं तो आपको इस तरह से देना पड़ेगा, मतलब कि बना के देना पड़ेगा इस तरह से। तो आपको अगर ये देना है तो इस तरह से दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि इसी को ये जो फील्ड है आपको रिक्वायर्ड है, सब्जेक्ट, मैसेज, ये फ्रॉम ईमेल और ये वाला, आपको इतना फील्ड आपको देना ही पड़ेगा, और ये सब क्या है, ऑप्शनल है, तो आप इसका यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो हम आपको कम से कम सब्जेक्ट, मैसेज, फ्रॉम ईमेल और ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, लिखते हैं और इस तरह से कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद हम लोग वहाँ पर एडिट कर लेंगे। यहाँ पर कॉपी करते हैं, और जो हम लोग का सेंड मेल है जहाँ पर हम पास लिखे थे इसको हम पेस्ट कर देते हैं। एक हम लोग का क्या है, सेंड ईमेल, इसको हम अभी करते, सब्जेक्ट है तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं, और इसको हटाते हैं। और ये हम लोग का एक है मैसेज, मैसेज हो गया, और एक है फ्रॉम ईमेल, ये रिक्वायर्ड है सब, ये इतना फील्ड आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से देना पड़ेगा, और रिसिप्ट इस तरह से देना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर अब किस ईमेल आईडी से यहाँ पर क्या करते हैं, सेव कर दिए, और सेव करके क्या यहाँ पर करते हैं, क्या सेव कर दिए, आपको इतना फील्ड देना ही पड़ेगा। तो सब्जेक्ट के अंदर आपको लिखना है कि क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पर देते हैं सब्जेक्ट वेरीफाई ईमेल, इस तरह से दे देते हैं। अब मैसेज क्या देना चाहते हैं, तो आपको मैसेज में लिख देना है इस तरह से, कुछ हम करते हैं एफ, आपको मैसेज में कुछ इस तरह से हम थोड़ा सा लिख देते हैं जल्दी में, उसके बाद फिर आते हैं, ठीक है। आप उसके बाद जो इस तरह से लिखना है, आपको फिर किस यूआरएल पर आपको भेजना है, तो आपको यहाँ पर लाइए, और हम एक यूआरएल बनाएंगे, एक प्रॉपर यूआरएल बनाएंगे कि जिससे वो यूआरएल के मदद से उसको हम वेरीफाई करवाएंगे। आपको अभी हम इस तरह से सिर्फ रख देते हैं, और वो जो टोकन आएगा, आप टोकन को आपको यहाँ पे लिख देना है, मतलब टोकन के साथ वो डेटा जाएगा। तो हम लोग को टोकन आ गया। अब ये जो ईमेल है, इस तरह से नहीं, इसको इस तरह से टोकन, अब टोकन आ गया इसके अंदर। अब जो ये ईमेल है, अब ईमेल को, ये क्या है, ईमेल किसको भेजना है, भेजना है हमें, एक ही ईमेल हमारे पास आईडी है, तो यहाँ पर जितना ईमेल आईडी है, किस ईमेल आईडी पर भेजना है, तो वो ईमेल आईडी इसके अंदर दिया जाता है। तो यहाँ पर लिखिए ईमेल, तो ये जो ईमेल था कहाँ से लेंगे, यहाँ से लेंगे। अभी हम यहाँ पर बताएंगे कि वो ईमेल कहाँ से निकालना है, ये चला जाएगा। अब फ्रॉम ईमेल, कौन से ईमेल से आपको भेजना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि हम लोग के जो settings.py फाइल के अंदर जो यहाँ पर है, अभी हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पर नहीं दिए हैं। अगर जानते हैं क्यों, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि आप लोग देख लीजिएगा तो क्या कीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पर मेरा क्या है, ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड। तो हम इस सेटिंग्स को यहाँ पर इंपोर्ट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम django.conf import सेटिंग्स। यहाँ पर सेटिंग्स को लाएंगे, और सेटिंग्स के मदद से यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर लिखते हैं सेटिंग्स डॉट, क्या था, ईमेल, हम लोग का जो यहाँ पर था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ईमेल यूजर होस्ट, यहाँ पर कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट कर दिए, सेटिंग्स डॉट ईमेल होस्ट हो जाएगा, और ये हो गया, ये हमारा इस ईमेल आईडी से ये चला जाएगा। चलिए, ये ईमेल यहाँ से चला जाएगा इस पे। अब ये फ्रॉम ईमेल यहाँ से ये हम लोग का इस ईमेल से जाएगा। अब यहाँ पर जो ईमेल, यहाँ पर एक जो है, जो वेरीफाई जो करवाएंगे, जब आएगा उस लिंक पर जब हिट होगा, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं अभी कि अकाउंट वेरीफाई, इस तरह से दे देते हैं, और यहाँ पर इस तरह से छोड़ देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर आएगा अकाउंट वेरीफाई। अब यहाँ पर अकाउंट वेरीफाई इस तरह का हमें लिंक जनरेट करना पड़ेगा, एक यूआरएल हिट कराना पड़ेगा, अब उसके बाद होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ईमेल आया है, ये कॉल करेंगे यहाँ पर ईमेल भेजने के लिए। तो यहाँ पर हम कॉपी करते हैं, अब कॉपी करके देखिए, अब यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करके अब वहाँ पर उसको क्या क्या चीज़ देना पड़ेगा, एक ईमेल आईडी देना पड़ेगा और टोकन देना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी कौन सा, जो अभी यूजर क्रिएट हुआ है, हम उसका यूजर निकाल सकते हैं। कैसे, यहाँ पर लिखिए न्यू यूजर डॉट ईमेल, आ गया।
न्यू यूजर डॉट ईमेल, उसका ईमेल आईडी आ गया। इस तरह से लिखिएगा तो उसका, क्योंकि एक ईमेल फील्ड है, उसी के जरिए हम उसका ईमेल उसका निकाल लिए इस यूजर से। अब इसका ईमेल आईडी आ गया, जो टोकन अभी जनरेट हुआ UID, हम यहाँ पर UID लिख दिए। अब यहाँ पर जब क्या क्या गया देखिए, उसका ईमेल आईडी भी चला गया और एक टोकन हम लोग का जो जनरेट हुआ वो भी चला गया, यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आ गया, जैसा ही कॉल होगा तो उसको अब मेल किया जाएगा। कब? जब इसको हम सबमिट करेगा, मतलब ये वाला चलेगा तब। आपको हम दिखाएंगे थोड़ा। ये तो हम लोग का चल गया। अब ये जब जाता है तब उसके बाद इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट करवाएंगे। रीडायरेक्ट करवाएंगे कहाँ पे? इसको करवा देंगे होम पेज पे। ये होम पे अभी फ़िलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं कि साइन अप वाले पेज पर ही रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। यहाँ पर साइन अप वाले पेज पर ही हम लोग क्या करवा रहे हैं, रीडायरेक्ट साइन अप वाले पेज पर रीडायरेक्ट करवा रहे हैं। तो इसके साथ एक मैसेज भी जाएगा, तो मैसेज को भी हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम मैसेज को इंपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर आते हैं तो से इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम django.contrib import messages। इसको हम मैसेज को इंपोर्ट करते हैं। हम मैसेज को इंपोर्ट करके मतलब रीडायरेक्ट होने से पहले हम क्या करते हैं, इसको एक मैसेज दे देते हैं, मैसेजेस डॉट सक्सेस करते हैं, और सक्सेस दे करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको रिक्वेस्ट, और उसके बाद अपना मैसेज दीजिए। आप यहाँ पर मैसेज दे सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा टू, यहाँ पर लिखिएगा योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल टू वेरीफाई योर अकाउंट, चेक योर ईमेल पे। अब सेटिंग्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपना ईमेल आईडी देते हैं और पासवर्ड देते हैं। तो हम लोग क्या किए हैं कि अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दिए हैं settings.py फाइल के अंदर। मतलब settings.py फाइल के अंदर यूजर हम लोग का जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड है वो डाल दिए हैं। और इससे जो ये जो ईमेल आईडी होगा, जो मेरा ईमेल आईडी है, इस ईमेल आईडी से अब जो भी यूजर साइन अप करेगा उस यूजर के ईमेल आईडी पर एक मेल जाएगा। क्या चीज़? साइन अप कन्फर्मेशन, मतलब कि जो साइन अप हो रहा है, मतलब अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए एक लिंक जाएगा उसके ऊपर। तो चलिए करके देखते हैं। और यहाँ पर कुछ हम कर दिए हैं। यहाँ पर क्या है, व्यू हम लोग का बना हुआ है, ये हम लोग का व्यू बना हुआ है। अब करते हैं क्या, एक नया यूजर को रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं नंदन, और इसका ईमेल आईडी देते हैं techravydemo@gmail.com, और इसका पासवर्ड देते हैं टेक रवि, और इसका पासवर्ड अगेन फिर करते हैं टेक रवि। और जब हम सबमिट करते हैं, देखिए जब हम लोग साइन अप करेंगे तो ये मेरा क्या होगा, साइन अप जब हो जाएगा, क्रिएट सक्सेसफुली हो जाएगा, तो हमें फिर से यह होम पेज पर, मतलब इस साइन अप वाले पेज पर ला देगा। अब यहाँ पर आते हैं, पहले देखिए हमें साइन अप, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मतलब पूरा सही चल गया, और चला तो यहाँ पर क्या आया, साइन अप वाला पेज हमें दिखाई दे रहा है। मतलब ये वाला रिटर्न हमको रिडायरेक्ट कर दिया इस पेज पर। तो चलिए अपने ये एडमिन पैनल में और देखते हैं कि नया यूजर कोई क्रिएट हुआ है। हाँ, ये नंदन जो अभी हम क्रिएट किए थे, ये हम लोग का नंदन क्रिएट हो गया है, और ये इसका ईमेल आईडी ये है, और इस ईमेल आईडी पर उसका मेल गया होगा। तो चलिए रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या ईमेल आईडी आया है या नहीं आया है। यहाँ पर इनबॉक्स में देखते हैं, नहीं, अभी तक तो ईमेल आईडी नहीं आया है। मतलब पूरा सब कुछ क्रिएट तो हो गया। यहाँ पर आते हैं, देखिए तो यहाँ पे हम लोग का ये जो है प्रोफाइल में इसका टोकन भी जनरेट हो गया है, किसका, नंदन का, और यूजर क्रिएट भी हो गया है, लेकिन ईमेल आईडी अभी तक नहीं आया है। क्यों नहीं आया, तो चलिए देखते हैं अपने व्यू के अंदर। यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, ये वाला व्यू चला इसके अंदर, मतलब यहाँ पर से आया, पहले सब कुछ डेटा लिया, सेव तो कर दिया, सेव करने के बाद एक यूनिक आईडी जनरेट भी किया, और उसके अंदर भी प्रोफाइल में भी जा कर के सेव कर दिया। और यहाँ से प्रिंट करवा रहे हैं ईमेल आईडी को हटा देते हैं, यहाँ से प्रिंट नहीं करवाना है। और उसके बाद ये वाला फंक्शन चला, मेल वाला। तो मेल के अंदर ये कौन सा है, ये वाला हम लोग का बनाया हुआ है, सेंड मेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर से ईमेल आईडी और उसका एक टोकन हम लोग भेज रहे हैं। तो यहाँ पर से आया ईमेल आईडी या टोकन के लिए, तो यहाँ पर वेरीफाई सब्जेक्ट लिखे, मैसेज लिखे, उसके बाद ये कौन से ईमेल से जाएगा तो ये दिए हैं, और यहाँ पर ये किस ईमेल पर जाएगा वो लिखे हैं। लेकिन देखिए हम लोग क्या किए हैं कि सब कुछ लिख दिए हैं,
सब्जेक्ट है, मैसेज है, कहाँ से भेजना है, किस पे भेजना है। लेकिन जो हम लोग भेजते हैं क्या चीज़, जो जेंगो ने हमें बना के दिया है, मेल भेजने के लिए दिया है इस तरह से बना के, हम इसका तो यूज किए ही नहीं है। जिससे मेल जाएगा, एक प्रॉपर मेल जाएगा, तो उसी को हम लिखे ही नहीं है, तो जाएगा कैसे? तो आपको यहाँ पर उसको कॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर है सेंड मेल, और जो जो पैरामीटर्स लेता है, पहले मैसेजेस इक्वल टू मैसेजेस, ठीक है, मैसेज इक्वल टू मैसेज। अब उसके बाद फिर क्या होगा, सब्जेक्ट है, फिर यहीं पर सबसे पहले एक एक करके शुरू से ही लिखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देना पड़ेगा सब्जेक्ट। आप यहाँ कहीं भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पर ले, बस इस तरह से अगर आप लिख रहे हैं, मतलब एक उसका जो जो वैल्यू है वहाँ पर नाम दे करके लिख रहे हैं, तो आप कहीं भी उसको लिख सकते हैं। तो सब्जेक्ट हम लोग का क्या है, सब्जेक्ट, और ये मैसेज इक्वल टू मैसेज, और यहाँ पर जो होगा क्या चीज़ है, किस ईमेल से हम लोग भेज रहे हैं, फ्रॉम ईमेल, तो यहाँ पर फ्रॉम ईमेल हमको जो हम लोग का वेरिएबल है बना हुआ उसको यूज करना है। और यहाँ पर एक है कि किस ईमेल से जाए, मतलब किस ईमेल से गया ये और किस ईमेल पर जाएगा। तो यहाँ पर एक लिस्ट भी डिफाइन कर सकते हैं, जो कि एक से ज़्यादा ईमेल आईडी पर भेजना चाहते हैं। तो अब देखिए क्या, अब जाएगा ईमेल जाएगा उस पर या नहीं जाएगा, अब चेक करते हैं। देखिए अब तो यहाँ पर से आया, कोई भी डेटा, पोस्ट डेटा लिया, पोस्ट डेटा के अंदर ये है, उसके बाद इफ वैलिड है तो उस यूज़र को सेव कर दो। उसके बाद एक यूनिक आईडी, मतलब एक टोकन जनरेट करेंगे। अब उसके बाद फिर उस प्रोफाइल के अंदर उसको सेव कर दो, उस यूज़र का लेकर के यूज़र फील्ड के अंदर, और टोकन के अंदर यूआईडी करके सेव कर दो। ये सेव कर देगा, और सेव करने के बाद उसके बाद क्या करेगा, मेल भेजेगा। मेल भेजेगा तो मेल यहाँ से, चलिए अब मेल प्रॉपर जाना चाहिए, आई होप। तो यहाँ पर से आते हैं, जो नया अभी यूज़र क्रिएट हुआ है नंदन, इसको क्या करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट करते हैं तो डिलीट हो जाना चाहिए। चलिए यहाँ पर से ये डिलीट हो गया, और इसके अंदर जो भी है डेटा डिलीट हो गया। चलिए सब कुछ डिलीट हो गया है। अब आते हैं यहाँ पे और एक डेटा क्रिएट करते हैं। यहाँ से यहाँ पर लिखते हैं नंदन, इसका ईमेल आईडी देते हैं वही वाला फिर, और इसके अंदर पासवर्ड देते हैं टेक रवि, और इसका फिर पासवर्ड देते हैं टेक रवि। अब जब साइन अप करते हैं, देखिए आप अगर ये इस तरह से अगर आप मेल भेज रहे हैं तो आपको एक चीज़ ज़रूरी, जिस ईमेल आईडी से आप मेल भेज रहे हैं तो उस जिस ईमेल आईडी से आप ईमेल भेज रहे हैं तो उसका जो लेस सिक्योर ऐप है, उसका एक्सेस है, उसको क्या कीजिए, इनेबल कर दीजिए। जाना है आपको इस तरह से गूगल अकाउंट्स में जाना है, जहाँ पर से मैनेज करेंगे सबको। यहाँ पर जाइएगा सिक्योरिटी के अंदर, और सिक्योरिटी के अंदर जाइएगा, सिक्योरिटी के अंदर जा करके जहाँ लेस सिक्योर ऐप एक्सेस है, इसको यहाँ पर से ऑफ जो किया हुआ है इसको ऑन करना है। देखिए यहाँ पर अलाउ लेस सिक्योर ऐप, जिस ईमेल आईडी से आप उस यूजर को मेल भेजिएगा, आपके ईमेल आईडी पर का होना चाहिए क्या, लेस सिक्योर ऐप को एक्सेस होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। इसको ऑन करना पड़ेगा। अभी इसके अंदर हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो ये इसको तो यूजर क्रिएट कर रहा है, इसके लिए कोई देगा। लेकिन हाँ आपको करना है कि जिस ईमेल आईडी से आप उसको भेज रहे हैं उसका क्या करना है, लेस सिक्योर ऐप को मतलब ऑन करना है। तो ऑन करके आप रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आते हैं इस तरह से, तो ये देखिए हम लोग ऑन किए थे कि हमें मेल कर दिया, इस तरह से आपका लेस सिक्योर ऐप वाला जो है इस तरह से ऑन हो गया है। तो अब आते हैं अब अपने यहाँ पे, और यहाँ पर से फिर से क्या करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश नहीं, हम लोग सब कुछ डेटा दे दिए हैं यहाँ पे, तो डेटा दे दिए हैं। तो क्या करते हैं, इसको आप साइन अप करते हैं। जैसे ही साइन अप करेंगे तो देखिए पहले क्या होगा, यहाँ पर आते हैं व्यू के अंदर। सबसे पहले क्या करेगा, डेटा को सेव करेगा कहाँ पे, एक उस यूजर वाले ऑब्जेक्ट में जहाँ पर हम जेंगो ने हमें बना के दिया है वहाँ पे सेव करेगा, और सेव करके उसके बाद फिर एक यूनिक आईडी जनरेट करेगा। और यूनिक जो यूजर सेव हुआ है, तो यहाँ पर एक हम लोग का जो प्रोफाइल मॉडल्स बनाए उसके अंदर जा करके इसका यूजर, जहाँ पर यूजर है वो यूजर चला जाएगा, और यहाँ पर टोकन जनरेट होगा जो टोकन में चला जाएगा, यूआईडी मतलब यूनिक आईडी जो जनरेट होगा वहाँ पर जा करके उसको फिर सेव कर देगा। उसके बाद सेव करने के बाद फिर सेंड मेल आफ्टर रजिस्ट्रेशन हम जो बनाए हैं इसको कॉल करेगा। तो ये क्या कितना 2 पैरामीटर लेता है, तो इसके अंदर ईमेल हम भेजे और एक जो टोकन जनरेट किए हैं वो भेजे हैं। यहाँ पर ईमेल ले लिए, टोकन ले लिए, और टोकन लेकर के यहाँ पर हम कुछ दे दिए हैं इस तरह से। और यहाँ पर एक लिंक बनाए हैं, देखिए ये अभी लिंक बनाए नहीं है, सिर्फ यहाँ पर लिख दिए, बाद में उसको हम बनाएंगे। तो देखिए क्या कर रहा है, इस तरह से लिंक जाएगा, उसके बाद टोकन के साथ उसके पास चला जाएगा। तो टोकन के पास चला गया, उसके बाद कौन सा मेल कहाँ पे जाएगा और किस मेल से जाएगा, तो इसको सब कुछ कर दिए हैं। अब यहाँ पर सेंड मेल कॉल हो जाएगा। तो देखिए अब करते हैं, यहाँ पर आए तो जैसे ही सबमिट करेंगे तो देखिए क्या होगा। सबसे पहले यूजर रजिस्टर्ड होगा, आपको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टेड होना चाहिए, तभी वो आप मिल जाएगा। देखिए क्या किया, यहाँ पर से रजिस्ट्रेशन सब कुछ कर दिया,
यहाँ पर हम लोग का जो है, यहाँ पर मेरा क्या हुआ कि यहाँ पर यूजर रजिस्टर्ड हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद मेल भेज करके हमें फिर से हमें क्या किया, साइन अप वाले पेज पर ला दिया। अब साइन अप वाले पेज पर ला दिया तो देखते हैं, पहले चेक करते हैं। यहाँ पर इसको इस तरह से किए, देखिए नंदन का यूजर तो क्या हो गया, क्रिएट हो गया। यहाँ पर नंदन का एक नंदन यूजर क्रिएट हो गया और इस प्रोफाइल के अंदर टोकन भी जनरेट हो गया। अब यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर देखिए टेक रवि डेमो की तरफ से एक वेरीफाई ईमेल करके आया है। हम लोग का जो सब्जेक्ट था वेरीफाई ईमेल, ये वाला हम लोग को भेजे ना, हाय क्लिक ऑन द लिंक वेरीफाइड योर अकाउंट, मतलब टू वेरीफाई योर अकाउंट, वेरीफाई करने अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए इस लिंक को क्या करना है, क्लिक करना है। तो अब हमारे पास एक आ गया है, प्रॉपर लिंक आ गया है, देखिए इस तरह से प्रॉपर लिंक आ गया है। अब इस पर जब कोई क्लिक करेगा तो उसको क्या करेंगे, एक्टिवेट कर देंगे और लॉक, मतलब उसको हम एक्टिवेट कर देंगे, मतलब वो एक्टिवेट उसका अकाउंट हो जाएगा, मतलब वो अब वो सक्सेसफुली लॉगिन कर सकता है। तो जैसा ही हम इस पर क्लिक करेंगे, देखिए क्या आया, पेज नोट फाउंड। अब इस तरह का उसको यूआरएल मिला ही नहीं, पेज उसको मिला ही नहीं, तो इसको सबसे पहले इस यूआरएल को क्रिएट करना पड़ेगा। तो इस यूआरएल को क्रिएट करते हैं, देखिए कैसे। तो चलते हैं अपने view.py फाइल के अंदर और इस यूआरएल को हम लोग क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे, मतलब बनाएंगे। तो सबसे पहले आते हैं, इसके लिए व्यू बनाना पड़ेगा, व्यू बना करके फिर यूआरएल्स के अंदर उसको लिखना पड़ेगा। तो आ गए यहाँ पे, यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं कि बनाते हैं एक व्यू। अब व्यू बना सकते हैं क्लास बेस भी और फंक्शन बेस भी। अब इसके अंदर एक ही है जो कि आएगा गेट मेथड, तो गेट मेथड कॉल करेंगे। तो यहाँ पर बस एक सिंपल सा बना लेते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं, तो बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या चीज़, फंक्शन बेस्ड। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ये DEF और लिखते हैं अकाउंट वेरीफाई, इस तरह से लिख देते हैं। और इस ये क्या लेगा, एक रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट, और इसके अंदर क्या आएगा, एक टोकन आएगा। ठीक है, यहाँ पर टोकन आएगा, यहाँ पर आप टोकन भी लिख सकते हैं और कुछ और भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है टोकन ही लिखिए। तो इस तरह से लिखिए। उसके बाद आते हैं इसके अंदर जो प्रिंट करते हैं, पहले इसको टोकन को, ठीक है, प्रिंट करके आपको दिखाएंगे टोकन को। और यहाँ पर से कर देते हैं और रिटर्न रीडायरेक्ट करवा देते हैं उसको फिर साइन अप वाले पेज पर। साइन अप, ये साइन अप ही है ना, इस तरह से लिखा हुआ है साइन अप, तो इसको आपको इसी तरह से लिखना पड़ेगा, साइन अप, आपको इस तरह से लिख देना है। तो चलिए, तो यहाँ से हमें प्रिंट करके दे देगा ये वाला। जब यूआरएल चलेगा कौन सा, तो उसके लिए एक यूआरएल भी हमको बनाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो है दिए हैं पाथ इस तरह से, और पाथ, और यहाँ पर जो है हमको पाथ बनाना पड़ेगा। जो हम लोग ईमेल आईडी जो दिए हैं कुछ इस तरह से, नहीं अकाउंट वेरिफिकेशन, यहाँ पे एक लिंक के अंदर जो हम लोग सेंड मेल कर रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे ना, ये वाला, इसी तरह से आपको वहाँ पर बनाना है। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट कर दिए। और इसके अंदर क्या होगा, देखिए इसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर हम लोग को करना है कि एक देना है स्लग, कुछ इस तरह से स्लग, और इस तरह से लिखना है। और इसके अंदर देना है इस तरह से, टोकन लिखें तो टोकन लिख देते हैं और सेव करते हैं। सेव करके अभी एक हमें एरर मिल जाएगा थोड़ा इस तरह से, देखिए हम लोग को मिल गया ना व्यू, क्योंकि इंपोर्ट किए ही नहीं व्यू। तो इसके लिए हम लोग इंपोर्ट करेंगे व्यू, क्या view.py फाइल से हमें करना है कि वेरीफाई अकाउंट वेरीफाई, इस तरह से लिखिए। अब यहाँ पर से आते हैं अकाउंट वेरीफाई करवाएंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं अकाउंट वेरीफाई। एज व्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये फंक्शन बेस्ड है, तो हम इस तरह से लिखेंगे और इसका नेम डिफाइन कर देंगे हम लोग कि अकाउंट वेरीफाई। ये हो गया। अब ये हमारा हम लोग का यूआरएल चलेगा कब, जब ये वाला, मतलब कि जब इस पर जब हिट होगा और ये टोकन लेगा, तो टोकन लेगा कौन सा व्यू चलेगा, अकाउंट वेरीफाई, ये वाला चलेगा। जब ये चलेगा तो हमें प्रिंट करके दिखाएगा क्या चीज़, ये यहाँ पे देखिए हम लोग को प्रिंट करके दिखाएगा ये वाला हमें टोकन, उसका तो जो टोकन है वो वाला। तो आते हैं यहाँ पे हम लोग का जो बना हुआ है, अब इस पर क्लिक करते हैं। जब क्लिक किए तो देखिए सब कुछ चला, सही चला। देखिए ये वाला जब अब चला तो यहाँ पर अब क्या होगा कि ये जैसा ही इस पर आया, टोकन हम लोग को दिखाया, वो दिखाया होगा और साइन अप पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए हमें टोकन दिखाया कि नहीं, देखिए ये वाला जो टोकन था उसके अंदर ये यहाँ पर आ गया, देखिए ये हम लोग का टोकन आ गया।
अब ये टोकन के मदद से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये टोकन जो है कहीं जनरेट है कि नहीं है हमारे टेबल के अंदर। ये टोकन अगर जनरेट है वहाँ पर है तो उसको वेरीफाई करवाएंगे और उसको सक्सेसफुली मतलब करवा लेंगे। तो यहाँ पर आते हैं तो करते हैं इस टोकन की मदद से, तो किसके अंदर, प्रोफाइल के अंदर। तो आते हैं प्रोफाइल के अंदर, तो इसको सबसे पहले प्रोफाइल को यहाँ मॉडल जो बनाए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। हम लोग का जो मॉडल्स है कहीं इंपोर्ट है क्या, मॉडल तो कहीं इंपोर्ट नहीं है, हाँ है मॉडल इंपोर्ट है मॉडल। यहाँ मॉडल के अंदर से क्या है, ये वाला इंपोर्ट है प्रोफाइल। तो प्रोफाइल इंपोर्ट है, इसी का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो प्रोफाइल हम लोग का इंपोर्ट है। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर पहले चेक करते हैं कि वहाँ पर प्रोफाइल वेरीफाइड है कि नहीं। इस तरह से PF लिख देते हैं और यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं। अब प्रोफाइल लिखेंगे, प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, और फिल्टर करके और यहाँ पर लिखेंगे इसका टोकन, शायद टोकन इसकल टोकन ही है इसके अंदर। तो टोकन इजकल टू टोकन, या तो गेट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखते हैं इस तरह से फर्स्ट। अगर फर्स्ट है तो हम क्या करते हैं, इसको हम प्रिंट करवाते हैं। तो प्रिंट PF, यदि है तो उस टोकन का होगा तो हमें PF को प्रिंट करके मतलब कुछ डेटा हमें दिखाएगा कंसोल में। तो देखते हैं है या नहीं है। तो आते हैं फिर इससे यहाँ पर और यहाँ पर क्लिक करते हैं इस ईमेल आईडी की मदद से, अगर होगा तो हमें दिखाई देगा। तो चलिए यहाँ पर आए तो हमें क्या आया, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 22, यानी ये जो हम लोग का बना हुआ है ये वाला 22, ये ऑब्जेक्ट इसको मिल गया। अब ये ऑब्जेक्ट इसको मिला है, कौन सा, ये वाला ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ तो इसको मिला है। इसको हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको रहने देते हैं। चलिए ये अब इसको मिला है, तो एक ऑब्जेक्ट तो है, मतलब ये प्रॉपर जो यूआर टोकन जनरेट हुआ है वो उसको मिला है। अगर वो इसको मिला है तो PF के अंदर से जाओ और वहाँ पर जो होगा वेरीफाई करके एक है हमारे पास क्या है, जैसे मॉडल्स के अंदर आपको जाते हैं दिखाते हैं, हमारे पास क्या है, टोकन तो सही मिल गया और एक हमारे पास है वेरीफाई। इसको कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके और यहाँ डॉट वेरीफाई है, तो हम लोग का अभी बाइट क्या है, फॉल्स किया हुआ है। अभी जो किया हुआ है देखिए यहाँ डिफ़ॉल्ट में फॉल्स है, और आपको हम एडमिन पैनल के भी अंदर दिखाते हैं। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये बॉलियन वैल्यू है, यहाँ मतलब फॉल्स किया हुआ है, इसलिए आपको यहाँ पर ये इस तरह से दिखाया दे रहा है। यदि हम ट्रू करेंगे तो आपको ट्रू कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर वेरीफाई, यहाँ से क्लिक, अभी क्या है वेरीफाइड नहीं है तो वेरीफाई करेंगे। अब इसको वेरीफाई कैसे करेंगे ये देखिए। अब इसको जब इस तरह से लिखिएगा व्यू के अंदर, तो अब यहाँ पर पहले फॉल्स था, अब इसको क्या करिए यहाँ पर ट्रू कर दीजिए। अब ट्रू करके फिर से क्या कीजिए, PF जो है इसको सेव कर दीजिए। सेव हो गया। अब सेव जब कीजिएगा तो अब वेरीफाई करके क्या करेगा, इसको मतलब यहाँ पर वेरीफाई आएगा, PF वेरीफाई क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ट्रू करके फिर यहाँ पे सेव कर देगा। तो चलिए सेव करके और उसके बाद हम पेज को क्या करते हैं, फिर से आते हैं यहाँ पे ईमेल आईडी के अंदर, और ये जो टोकन जनरेट है अभी क्या देखिए आप यहाँ पर है, यहाँ पर जो है हम लोग का है फॉल्स है, मतलब यहाँ पर ये टिक नहीं है, मतलब फॉल्स किया हुआ है। अब जब क्लिक होगा अगर उसको सब कुछ सही चला तो हमको वहाँ करके उसके बाद वेरीफाई करके क्या करेगा, यहाँ पे हमको ट्रू दिखाई देगा। तो अभी फिर से आप पेज को रिफ्रेश करते हैं, अब देखिए क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, मतलब यहाँ पर अब ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया मतलब वेरीफाइड है। अब वेरीफाइड है तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लॉगिन का सिस्टम लगाएंगे। ठीक है, अब इसके अंदर हम लोग लॉगिन सिस्टम लगाएंगे और इसी से चेक करके उसके बाद हम उसको लॉगिन करवाएंगे। तो आते हैं यहाँ पे और इसको क्या करते हैं, हटाते हैं और हटा करके अब यहाँ पर उसको एक मैसेज भी देंगे। चलिए मैसेज दे ही देते हैं। हम लोग का जो है signup.html, ये क्या है signup.html, तो यहीं पर उसको एक क्या करेंगे, मैसेज दिखा देंगे फॉर्म के अंदर। चलिए इसी के अंदर यहाँ पर लिखते हैं इफ़, मैसेज जो हम लोग को प्रिंट करवा रहे हैं, इफ़ मैसेज है तो कुछ हो सकता है लूप में आए, तो इस क्या करते हैं फॉर लूप लगा देते हैं। तो यदि मैसेज है तो फॉर लूप लगाओ और मैसेज के अंदर रखो और यहाँ मैसेजेस को लिख दो। यदि मैसेजेस करके कुछ आता है तो मैसेज करके आएगा, तो यहाँ पर उसके बाद फिर यहाँ पर क्या करते हैं, एक बूट स्ट्रैप का अलर्ट बॉक्स लगा देते हैं यहाँ पे। तो बूट स्ट्रैप को यहाँ पर आपको बूट स्ट्रैप का यहाँ पर लगा देना है। तो गेट स्टार्ट यहाँ पर ये वाला आ गया, बूट स्ट्रैप यहाँ पर लिखते हैं
अलर्ट्स बूटस्ट्रैप का अलर्ट जो बना हुआ है कुछ इस टाइप से है। देखिए बहुत सारा अलर्ट्स है, तो हम कोई एक कॉपी कर लेते हैं। चलिए इसी को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो चलिए पेस्ट कर दिए और यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंडेंट कर लेते हैं। चलिए इसको हटाते हैं और इतना जो ताम झाम दिख रहा है इतना हमें चाहिए नहीं। ये स्ट्रॉन्ग ड्रॉप के अंदर जितना भी था ये, चलिए इसको हटाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं क्या, जो मैसेज प्रिंट आएगा, जो मैसेज होगा वो हमें प्रिंट कर देगा। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं मैसेज यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर आते हैं और एक चीज़ और यहाँ पे कर देते हैं कि जो URLs हम लोग का व्यू जो चला, अब यहाँ पर करते हैं मैसेज भी कुछ पास कर देते हैं। जैसे कि अब रीडायरेक्ट हो रहा है तो यहाँ पर मैसेज करते हैं डॉट सक्सेस। अब सक्सेस करके यहाँ पर एक रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट अब क्या मैसेज देना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं योर, यहाँ पर जो अकाउंट वेरीफाई करेगा, जो अकाउंट योर अकाउंट, अब यहाँ पर से मैसेज जाएगा जब वेरीफाई हो जाएगा तब। अब देखिए क्या करते हैं, अब एक फिर से एक यूजर को क्रिएट करते हैं जिसका नाम देते हैं रानू, ठीक है, जिसका नाम देते हैं रानू और इसका ईमेल आईडी वही दे देते हैं क्योंकि हम ईमेल आईडी को सिर्फ वेरीफाई करवा रहे हैं। ये क्या कहते हैं डुप्लीकेट ईमेल आईडी को भी ले लेगा तो कोई दिक्कत है, मतलब है तो दिक्कत बहुत सारा, लेकिन उसको हम कैसे वेरीफाई करवाते हैं कि यदि कोई इस ईमेल आईडी से लॉगिन है, मतलब किया हुआ है, पहले से साइन अप किया हुआ है, इस ईमेल आईडी से पहले से साइन अप किया हुआ है, तो इस ईमेल आईडी से वो साइन अप ना करे तो उसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, एक अलग वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको दिखाएंगे कि कैसे उसको हैंडल करते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं कि कोई गलत ईमेल आईडी डालकर भी साइन अप कर लेता है, उसको रोकने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उसे ईमेल आईडी को वेरीफाई करवा रहे हैं, तभी वह लॉगिन कर पाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं इसका पासवर्ड टेक रवि और इसका भी पासवर्ड यहाँ पर देते हैं टेक रवि। और जब सबमिट करेंगे देखिए क्या करेगा, तो सबमिट करेंगे तो सब कुछ पहले यूजर क्रिएट होगा, सब कुछ आएगा, उसके बाद फिर क्या होता है देखिए यहाँ पे जब सब हो गया सब कुछ तो वहाँ पर आया योर अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुल टू वेरीफाई योर अकाउंट क्लिक योर चेक योर ईमेल। तो आते हैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी फिर करते हैं ईमेल चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से एक आ गया है, तो ये जो अभी हम लोग का आया है ये वाला आया है, तो ये वाला आया है अभी, ये हो गया 12:36 पे। तो इसको जब हम लोग क्लिक करेंगे तो देखिए जब जैसे ही क्लिक किए तो कहते हैं जैसे ही क्लिक किए अकाउंट वेरीफाई करके आया, फिर इसी पेज पर हमें ला दिया, कहता योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड यू कैन लॉग इन। यहाँ पर से आप लॉगिन कर सकते हैं। तो लॉगिन करने के लिए हम एक बनाएंगे, अब वेरीफाइड है तो लॉगिन करेगा, वेरीफाइड नहीं है तो लॉगिन नहीं करेगा। तो चलिए आते हैं अब बनाते हैं लॉगिन करने के लिए व्यू। तो लॉगिन करने के लिए व्यू बनाते हैं, तो इसके पास क्या होगा, एक गेट मेथड होगा और इस पे पोस्ट मेथड होगा। गेट में कुछ एक फॉर्म दिखाएंगे, पोस्ट करके मतलब पोस्ट करेगा तो उसको हम लॉगिन करवा के हम अपने कुछ कोई एक दूसरे पेज पर उसको हम रीडायरेक्ट करवा देंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं तो कुछ इस तरह से, अब यहाँ पे आते हैं तो एक बनाते हैं, इसको क्या करते हैं कि ऊपर में कहीं लिख देते हैं, इसको कट करते हैं और कट करके इसी के ऊपर लिख देते हैं, लिख दिए और यहाँ पर लिख देते हैं अकाउंट वेरिफिकेशन। और ये क्या है, साइन अप वाला पेज है, साइन अप व्यू, और यहाँ पर बनाएंगे लॉगिन करने के लिए। चलिए लॉगिन और व्यू बनाएंगे। तो अब इसके लिए बनाते हैं क्लास बेस्ड लॉग। यहाँ पर लिखते हैं कि साइन इन व्यू, ठीक है, व्यू का यूज करके हम लोग बनाएंगे। अब यहाँ पर आए तो सबसे पहले गेट मेथड के लिए, मतलब कोई भी डायरेक्ट आएगा यूआरएल पर हिट करेगा तो गेट मेथड, तो गेट मेथड के लिए हैंडल करेंगे। तो हमारे पास एक है गेट मेथड को हैंडल करने के लिए। तो गेट यहाँ पर लिखते हैं, ये 2 पैरामीटर लेता है, तो सेल्फ और यहाँ पर लिखेंगे रिक्वेस्ट, और ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा, रिटर्न रेंडर करवाएंगे एक, इससे हम रेंडर करवाएंगे, रिटर्न रेंडर नहीं, रेंडर करवाना है ना, रेंडर एक करवाएंगे, यहाँ से एक पेज रेंडर करवाएंगे जो कि होगा कोर के अंदर से जाओ और यहाँ पर साइन इन यानी लॉगिन डॉट HTML, लॉगिन साइन इन डॉट HTML, इस तरह से लिखे सेव करते हैं। जब अब इसके लिए क्या करते हैं कि URL बनाते हैं, तो URL बनाएंगे कहाँ पे,
urls.py फाइल के अंदर जो हम लोग का कोर मतलब क्या है ऐप लेवल पर है URL, तो उसमें बनाए गए थे। यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर लिखते हैं पाथ और यहाँ पर लिखते हैं साइन इन, एक बनाते हैं इस तरह से URL और यहाँ पर लिखते हैं व्यू। हम लोग का जो व्यू है कौन सा, अभी लॉग इन व्यू साइन इन व्यू बनाए थे, यहाँ पर लिखते हैं साइन अप व्यू, नहीं साइन अप, ये साइन इन व्यू। चलिए साइन इन व्यू हो गया और इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा क्योंकि ये URL हिट होगा तो एक व्यू तो चलना चाहिए। तो यहाँ पर आते हैं, एक बनाते हैं साइन इन व्यू डॉट एज अ व्यू क्योंकि यह एक क्लास बेस्ड व्यू है और इसके लिए नेम डिफाइन कर देते हैं लॉगिन। ठीक है, लॉगिन या साइन इन आप जो भी लिख सकते हैं। चलिए लॉगिन, चलिए SIG एक जैसा लिखेंगे तभी ठीक रहेगा। चलिए साइन इन इस तरह से लिख दिया। अब इस URL पर हिट होगा क्यों, इस नेम के जरिए हम लोग कर पाएंगे। तो कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके हम लोग ये क्या करते हैं, इसके अंदर जो यहाँ पर है हम लोग के पास जो ये वाला है, यहाँ पर लॉगिन का जो सेक्शन है, यहीं पर एक लॉगिन का इस अभी ये जो है लिंक काम नहीं कर रहा है, यही इसी को हम लोग क्या करेंगे इनेबल करेंगे और वहीं पर वो पेज को दिखाएंगे। तो आते हैं अपने नेवबार के अंदर क्योंकि वो जितना वो सेक्शन नेवबार के अंदर है, साइन अप वाला हो गया, लॉगिन वाला यहाँ पर। तो URL यहाँ पर आते हैं और ये जो कॉपी किए थे इसको पेस्ट कर देते हैं। अब वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए क्रिएट हो गया। अब इस पर जब क्लिक करेंगे तो चला। अब कहता है टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि साइन इन डॉट HTML हम लोग बनाए नहीं हैं। तो टेम्पलेट को बनाएंगे तो इसको ज़रा नीचे कर देते हैं कुछ। चलिए अब इसको हम हटाते हैं यहाँ से और ये वाला जो अभी, चलिए इसको ये है इसको रहने देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बनाएंगे क्योंकि टेम्पलेट हम वहाँ पर हमको दिखाया नहीं। कौन सा टेम्पलेट का नाम क्या था, साइन इन डॉट HTML, ये वाला। अब इसको हम पेज को क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। जब रिफ्रेश करेंगे तो चलिए अब ये मेरा सक्सेसफुली चल गया, मतलब ये वाला व्यू हम लोग का चल गया। ये अभी जो हम लोग व्यू बनाए हैं ये वाला व्यू चला, तो भाई मैं ये वाला रेंडर कर रहा है। तो अब क्या, इसके अंदर तो कुछ हमें दिखाई नहीं दिया, तो उसको क्या करते हैं, दिखाने के लिए हम बेस टेम्पलेट को एक्सटेंड करेंगे और कुछ डेटा को लिखेंगे। तो हमारे पास पहले से ही कुछ फॉर्म बना, देखिए ये वाला जो है हम लोग का पहले से ही कुछ लिखा हुआ है, हमें इस तरह का ही डिज़ाइन देना है। तो क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके उसके अंदर पेस्ट कर देते हैं ताकि हमें कुछ जल्दी हो जाए। तो यहाँ से आते हैं, इसको हम पेस्ट करते हैं, पेस्ट करके सेव करते हैं। अब सेव करके पेज को फिर से आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं। चलिए अब ये हमें कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो साइन अप दिख रहा है तो यहाँ पर क्या करते हैं, लॉगिन कर देंगे और यहाँ पर भी लॉगिन या साइन इन कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर करते हैं लॉगिन और यहाँ पर करते हैं फिर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है जो यहाँ पर साइन अप, तो साइन अप के जगह पर यहाँ पर कर दीजिए लॉगिन और यहाँ पर जो लॉगिन दिख रही साइन इन कर रहा है लिखा हुआ, साइन अप लिखा हुआ है, यहाँ पर लॉगिन लिख दीजिए। तो सेव करते हैं और सेव करके अब आपको दिखाते हैं किस तरह से भी दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पर लॉगिन, यहाँ पर भी लॉगिन, सब कुछ मेरा चेंज हो गया। अब यहाँ पर जब क्लिक हुआ तो ये वाला हमें पेज दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो साइन अप लिखा हुआ है यहाँ पर भी कर देते हैं लॉगिन। यहाँ पर जो है ये इनपुट टाइप बटन है, सबमिट बटन है, तो यहाँ पर लिख देते हैं लॉगिन। अब ये मेरा भी बन गया। अब इसके अंदर जो फॉर्म है, एक हमें फॉर्म दिखाना है। ये जो फॉर्म है तो हम लोग फॉर्म बनाएंगे ऑथेंटिकेशन फॉर्म का यूज करके, जो कि जेंगो ने बनाया हुआ है, उसी का यूज करेंगे हम लोग और उसके बाद हम अपना बनाएंगे। अभी देखेंगे कि पहले ऑथेंटिकेशन फॉर्म जो होता है वो हमें किस तरह से देता है, उसके बाद अपना कस्टमाइज करके इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास लगा के यूज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो फॉर्म मिलता है हमें, ये साइन अप वाले को पेज को हटा देते हैं हम और इसको यहाँ पर लाते हैं, चलिए रहने देते हैं और इसको यहाँ लाते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जो है ऑथेंटिकेशन फॉर्म आपको मिल जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर से क्या करते हैं, जेंगो के अंदर फॉर्म आपको दिखाते हैं पहले, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि किस तरह से उसको मॉडिफिकेशन करते हैं। jonge.contrib.auth.forms import ऑथेंटिकेशन फॉर्म। ये जो जेंगो का बनाया हुआ है, ये जेंगो का हम लोग नहीं बनाया, ये जेंगो वाले ने बनाया है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, FM लिखते हैं और FM के अंदर ऑथेंटिकेशन फॉर्म है, यहाँ पर इसको ला देते हैं। ठीक है, ये आ गया यहाँ पर, इसके अंदर फॉर्म के अंदर आ गया और कॉन्टेक्स्ट के जरिए फॉर्म को हम लिखते हैं। अब देखिएगा कि हम लोग जैसे फॉर्म को इस तरह से हैंडल किए थे साइन अप वाले पेज में, यहाँ पर भी इसी तरह से लिख देंगे तो हमें ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा, हमें बस उधर दिखाई दे देगा। देखिए अब यहाँ पर हमें ये फील्ड आ रहा है, ये फील्ड आ रहा है, दो फील्ड दिखाई दे रहा है। कौन सा, एक यूजर वाला, एक ये पासवर्ड वाला। अब यहाँ पर से ये दिख रहा है, इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास नहीं लगा हुआ तो इसलिए हमें कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए क्या करते हैं कि इसी का हम लोग यूज करेंगे किसमें,
एक ऑथेंटिकेशन फॉर्म बनाएंगे, एक फॉर्म डॉट पी फाइल के अंदर उसी का यूज करके एक अपना फॉर्म बनाएंगे। तो आते हैं इसके अंदर, इसको सबको थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, और इसी के अंदर है हम लोग का ऑथेंटिकेशन फॉर्म। कहाँ पर? जेंगो के अंदर, कॉन्ट्रिब के अंदर, ऑथ के अंदर, फॉर्म के अंदर जा करके क्या है? ऑथेंटिकेशन फॉर्म। इसको इंपोर्ट किया, इसको इंपोर्ट करके एक अपना फॉर्म बनाते हैं। तो क्लास लिखते हैं माई लॉगिन या साइन अप, जो भी है, साइन इन फॉर्म। अब जिस तरह से भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इस तरह से ही लिखिए। हम लोग यूज करने वाले हैं इसी को, क्या है, इनहेरिट करेंगे। तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म को इनहेरिट करके बनाएंगे। तो इसको आते हैं यहाँ पर लिख देते हैं पास। अब इस ऑथेंटिकेशन फॉर्म के अंदर क्या क्या है, कौन कौन सा फील्ड है? तो जेंगो वाले ने जो बनाया है तो वो वाला आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। ऑथेंटिकेशन के अंदर देखिए यहाँ पे है डॉक्यूमेंटेशन, ऑथेंटिकेशन जो है, ऑथेंटिकेशन के अंदर जो बनाया गया है, देखिए इसके अंदर यूजर नेम है और पासवर्ड है, कुछ इस तरह सा फील्ड है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पर बना हुआ है इसको कॉपी करके कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि इसको रहने देते हैं और हटा देते के, और यहाँ से क्या करते हैं, इसको यहाँ से जा करके जो यहाँ पर बना हुआ है इसी को लाते हैं और इसको कॉपी करके वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पेस्ट करके अपना काम कर लेंगे। कुछ ज़्यादा हमें लिखना ना पड़े। तो हम लोग का जो फॉर्म बना हुआ ये वाला, यहीं पर इसको हम लोग क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। तो चलिए हम लोग का यहाँ पर पेस्ट हो गया। अब ये पेस्ट हो गया, तो ये यूजर नेम फील्ड है, विजिट इसका सेट है, क्या चीज़ पहले से यूजर नेम के अंदर। तो यहाँ पर जो क्या है, ऑटो फोकस ऑन किया हुआ है ATTR के अंदर, और यहाँ पर आते हैं तो अपना लगाते हैं क्लास, एक क्लास देते हैं और क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल। और उसी तरह से यहाँ पर भी दे देते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, बस सिर्फ इतना ही लिखना था। कॉपी करते हैं, कॉपी करके फिर यहाँ पर आते हैं और इस तरह से लिखना है फॉर्म कंट्रोल। सेव करते हैं। चलिए कुछ एरर होगा तो हमें दे देगा, कहता है ये इंपोर्ट नहीं है, पहले इंपोर्ट करो। तो इसको हटाते हैं, ये नहीं है तो इंपोर्ट नहीं है तो रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेव करते हैं, सेव करके पेज के जब रिफ्रेश करेंगे तो चलिए अब सक्सेसफुली चल पड़ा। अब चलेगा तब जब इसको क्या किए हैं, तो सिर्फ बनाए हैं, अब इसको यूज करते हैं हम अपने जहाँ पर फॉर्म को बनाए हैं। हम लोग का फॉर्म इंपोर्ट किया हुआ कहाँ से, फॉर्म के, देखिए फॉर्म के अंदर से साइन अप वाला फॉर्म का है। अब माई साइन इन फॉर्म है, अब इसको भी इंपोर्ट करके जहाँ पर ऑथेंटिकेशन फॉर्म लिखे थे, अब इसको भी थोड़ा सा कम, इसको इस तरह से कर देते हैं क्योंकि बार बार ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ रहा है। इसको इस तरह से कर लेते हैं और इसको भी और इसको भी। चलिए अब ये जो बचा है साइन इन वाला, ये फॉर्म को अभी नहीं यूज करना। अब हम लोग जो इंपोर्ट किए हैं कौन सा, माई साइन इन फॉर्म, ये वाला। अब इसको हम सेव करते हैं। सेव करके जब पेज को यहाँ पर जब रिफ्रेश करेंगे, देखिए अब इसके अंदर बूटस्ट्रैप का क्लास लगा हुआ आ रहा है। तो अब क्या करते हैं कि लॉगिन करवाते हैं। अब लॉगिन करवाएंगे तो ये क्या जाएगा, पोस्ट मेथड या गेट मेथड। यहाँ से जब करवाएंगे तो पोस्ट मेथड जाएगा। तो यहाँ पर देखिए नंदन, इसका पासवर्ड दिए थे टेक रवि, और टेक रवि दिए थे। देखिए लॉगिन किया तो कहता दिस पेज नॉट वर्किंग, ये पेज काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें मेथड नॉट अलाउड। कौन सा मेथड अलाउड नहीं है, तो पोस्ट मेथड अलाउड नहीं है। तो पोस्ट मेथड इसको हैंडल करने के लिए कुछ लिखे ही नहीं। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा DAF पोस्ट मेथड को। इस तरह से व्यू का यूज करके हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं सेल्फ और यहाँ पर लिखते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, सेल्फ एंड रिक्वेस्ट लिखे और यहाँ पर आते हैं। तो अब जो फॉर्म के अंदर डेटा है, तो उसको देखिए किस तरह से लिखते हैं। इसको यहाँ से लाइए, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, देखिए है फॉर्म, जो हम लोग का डेटा था माई फॉर्म, इस तरह से, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा रिक्वेस्ट, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा डेटा इजकल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। अब लिख करके अब देखते हैं कि इसके अंदर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रिंट करते हैं, प्रिंट FM, इस तरह से लिखिए, सेव करके देखते हैं। उसके बाद जो पोस्ट मेथड करेंगे तो डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए फिर से करते हैं। तो यहाँ पर क्या आया, हाँ HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, ये वाला आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं इसके अंदर डेटा आया है, हाँ इसके अंदर डेटा आ गया है। देखिए चलिए इसके अंदर तो डेटा
आ गया है। यहाँ पर यूजर नेम में ये आया है नंदन, और पासवर्ड में हम लोग जो डाले थे वो आया है। यदि यहाँ पर हम लोग के पास क्या आया, इस तरह का डेटा आ गया है। अब ये डेटा आ गया है तो आपको करना इफ़, इस तरह से करना, इफ़ fm इज़ वैलिड, यदि होम का डेटा वैलिड है तो क्या करो, प्रिंट करो fm को। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। तो अब देखते हैं वैलिड है या वो डेटा है या नहीं है, पहले वो चेक करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फिर से यहाँ से, और यहाँ पे आते हैं और फिर से देते हैं नंदन, नंदन, और इसका पासवर्ड हम लोग दिए थे टेक रवि, टेक रवि दिए, लॉगिन किए। देखिए अब फिर आ गया किस तरह से, HTTP रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आते हैं तो हम लोग का जो है, चलिए इस बार जो अभी चला है, अभी वाला जो चला है, इसके अंदर भी डेटा आ रहा है। मतलब हम लोग का व्यू जो है मतलब ठीक ठाक काम करता है। अच्छा एक बार यहाँ पर देते हैं, प्रिंट करके दिखा देते हैं कि अच्छा ओके, ओके भी दिखाना चाहिए, मतलब इसके अंदर है तो मतलब वो दिखेगा ही। आते हैं यहाँ पे, फिर से रिफ्रेश करते हैं, चलिए चलिए चल गया। अब यहाँ पर जब ये चलेगा तो ओके भी हमें दिखाई देना, चलिए चलिए ये भी दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अंदर आ रहा है डेटा, मतलब डेटा सब कुछ सही है। अगर डेटा सही है तो क्या करो, उसको डेटा सही है तो यहाँ पर आओ, उसको लॉगिन करवा दो। लेकिन लॉगिन करवाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि वो जो यूजर आया है, ठीक है, वो जो आया है यूज़र, उसको क्या करो, सबसे पहले वो जो यूजर आया है, जो लॉगिन आईडी दिया है, यूजर आईडी और पासवर्ड दिया है, उस लॉगिन आईडी से वो वेरीफाइड है कि नहीं। उस प्रोफाइल के अंदर जो मॉडल हम लोग का बना हुआ है, देखिए ये वाला, ये जो मॉडल है, कहाँ मॉडल्स, ये मॉडल्स के अंदर इस यूजर का जो टोकन बना हुआ है, ये वेरीफाई है या नहीं है। यदि वो ट्रू है तो उसको लॉगिन करने देंगे, यदि लॉगिन मतलब लॉगिन करने देंगे, अगर लॉगिन मतलब वो वेरीफाइड नहीं है तो लॉगिन करने नहीं देंगे। तो यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या चीज़ कि इसके अंदर क्लीन डेटा लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी उसका क्या है, तो यूजर आईडी कैसे निकालते हैं, तो fm डॉट यहाँ पर लिखते हैं क्लीन डेटा, क्लीन डेटा से, ठीक है, इस तरह से लिखना है आपको। और इस तरह से लिख करके उसका क्या है, यूजर नेम है, इस तरह से लाना है। ये आ गया उसका क्या, यूजर आईडी मिल जाए, यूजर आईडी नहीं यूजर मिल जाएगा, यूजर नेम है ना, इस तरह से लिखते हैं यूजर, सिर्फ यूजर लिख देते हैं। चलिए यूजर लिखे, यूजर नेम आ गया, और यूजर आईडी नहीं था, यूजर है। और यहाँ पर लिखते हैं उसका पासवर्ड, तो पासवर्ड भी हमारे पास आ जाएगा कब, अब fm डॉट क्लीन डेटा रहेगा, और उससे हम ले लेते हैं पासवर्ड। ये पासवर्ड हम कौन सा फील्ड दे रहे हैं, देखिए अब ये जो फील्ड का नाम दे रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो है हम लोग के पास ये वाला, जब इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाते हैं आपको इस तरह से, व्यू सोर्स कोड देखिएगा, तो देखिए जो फॉर्म है हम लोग का, देखिए हम लोग का जो ये फॉर्म है, आपको जूम करके थोड़ा दिखाते हैं, ये यहाँ पर जो फॉर्म है, यहाँ पर देखिए क्या है, किधर गया, हाँ, नेम इजकल टू यूजर नेम, ये वाला लिख रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे यूजर नेम एंड पासवर्ड। पासवर्ड देखिए ये दूसरा फील्ड है पासवर्ड वाला, तो ये पासवर्ड इसका नेम है, यहाँ पर पासवर्ड लिखे हैं, ये वाला लिखा हुआ है, ठीक है, ये है, और कुछ ज़्यादा है नहीं बस। अब इसको हम जैसे था उसी साइज पर ला देते हैं। चलिए डेटा यहाँ से क्या होगा, अब ले लिए, तो प्रिंट कर लेते हैं कि देखिए हम लोग का डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो प्रिंट करते हैं क्या चीज़, यूजर और पासवर्ड। चलिए यूजर और पासवर्ड क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, अगर होगा तो हमें प्रिंट करके दिखाएगा। इस तरह से आए, यहाँ पर लिखते हैं टेक रविशंकर नहीं था, नंदन था ना, नंदन, और पासवर्ड था टेक रवि। अब जब लॉगिन करेगा तो लॉगिन क्लिक करेगा तो कहता है फिर यहाँ पर HTTP ऑब्जेक्ट नहीं मिला। लेकिन अगर वहाँ पर होगा तो हमें नंदन और उसका क्या, टेक रवि, देखिए हम लोग दिए थे, तो कंसोल में अब हमें दिखाई दे रहा है उसका यूजर नेम और पासवर्ड, ये वाला दिख रहा है। तो अब इसे तो लॉगिन करवाना है, तो लॉगिन करवाने से पहले हमें उसको चेक करना है प्रोफाइल मॉडल में जा करके कि उसका डेटा मतलब वो जो है ऑथेंटिकेट है या नहीं, मतलब उसका जो वेरीफाई सेक्शन है ट्रू है या नहीं। तो आते हैं यहाँ पे, यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं, आते हैं तो यहाँ पर चेक करेंगे कि इस यूजर का जो डेटा है निकालते हैं। सबसे पहले प्रोफाइल के अंदर से, प्रोफाइल है, तो प्रोफाइल से हम लोग क्या करते हैं कि इस यूजर का डेटा निकालेंगे, चेक करेंगे। सबसे पहले इस यूजर का डेटा चेक करेंगे। तो सबसे पहले ये यूजर है,
कहाँ से निकलेगा, तो यूजर मॉडल जो हम लोग का जेंगो ने बना के दिया है इसको इंपोर्ट करते हैं। तो क्या इंपोर्ट किया हुआ है यूजर, तो चलिए यूजर कहीं है, मिलता हुआ नहीं मिल रहा है, यूजर कहीं इंपोर्ट किया हुआ नहीं है। यूजर कहीं पर इंपोर्ट नहीं है तो सबसे पहले यूजर को हम लोग इंपोर्ट करेंगे, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन फॉर्म का यहाँ कोई काम नहीं था, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट यूजर। चलिए यूजर मिल गया। अभी यूजर मिलेगा तो उसके मदद से हम लोग क्या करेंगे देख लेंगे। यहाँ पर से आएगा, यहाँ पर लिखते हैं यूजर नेम ही लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यूजर नेम था तो यूजर नेम यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर लिखते हैं हम लोग यूजर जो हम लोग का बनेगा था इसके अंदर है या नहीं है, पहले इस यूजर से चेक करेंगे। तो यूजर से इस तरह से लिखे। अब यहाँ पर लिखते हैं यूजर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट करेंगे किससे, यूजर से। तो यहाँ पर लिखते हैं क्या चीज़, यूजर नेम के मदद से। तो यूजर नेम उसका क्या है, यूजर नेम इजकल टू यूजर नेम है, मतलब यूजर नेम में यूजर नेम ये डालेगा तो वो एक यूजर जो अगर होगा तो प्रिंट करो यूजर को, मतलब यूजर है तो प्रिंट करके हमें दिखाओ कि हाँ यूजर है। अगर मिलता है तो फिर आगे का हम प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, सेव करते हैं, सेव करके आपको दिखाते हैं कि अभी किस तरह से हमें। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं, सेव करके फिर से आते हैं यहाँ पे और इस तरह से करते हैं और कंटिन्यू इसको करते हैं। अगर वो यूजर होगा तो हमें यूजर दिखाई देगा, अन्यथा यूजर नहीं। तो देखिए फिर से हमें दे आया क्या, HTTP वाला रिस्पॉन्स का ऑब्जेक्ट है वो नहीं मिला इसको। तो देखिए ये यूजर इसको मिला नंदन, मतलब ये यूजर इसके पास है। यदि यूजर है तो इसका अब इस यूजर के मदद से हम लोग चेक करेंगे किसके अंदर, प्रोफाइल के अंदर। किसके अंदर, प्रोफाइल हम लोग का जो मॉडल है उसके अंदर। तो करते हैं यहाँ पर से प्रोफाइल को इंपोर्ट, शायद इंपोर्ट होगा मॉडल्स के अंदर से इंपोर्ट। चलिए इंपोर्ट किया हुआ है प्रोफाइल को, तो प्रोफाइल को इंपोर्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल, PRO खाली लिख देते हैं प्रोफाइल, ठीक है। तो अब यहाँ पर लिखते हैं प्रोफाइल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट और गेट, इस तरह से करते हैं। तो यूजर इजकल टू, हम लोग यहाँ पर यूजर ही नाम दिए थे ना, देखिए इस मॉडल में इसका नाम क्या है यूजर। तो यूजर के जगह पर होगा कौन सा, हम लोग का जो अभी क्रिएट होता है ये जो हम लोग को मिला है ये यूजर। यदि यहाँ पर है तो इसको प्रिंट कर दो कि हाँ उसका डेटा उसके अंदर है, मतलब उसका जो किया हुआ है। इसको लिखते हैं कौन सा, PRO, मतलब ये वाला दिखते हैं कि ये वाला उस मॉडल के अंदर डेटा है इसका है या नहीं है। यदि है तो उसके बाद चेक करेंगे कुछ। तो चलिए आते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करके जब रिफ्रेश करते हैं तो इस तरह से फिर से आया HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट, इस तरह से आया एरर। तो एरर को हम लोग हैंडल कर लेंगे, तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग हैंडल कर लेंगे बाद में। तो यहाँ पर से जो आया है देखिए क्या आया है, PRO में डेटा कुछ आया है या नहीं आया। तो सबसे पहले अभी जो हम लोग का हुआ है कुछ इस तरह से आया है। देखिए जैसे ही हिट हुआ तो क्या आया, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट, जो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 22 है, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 22 मतलब इसको कुछ मिला है। आइए प्रोफाइल ऑब्जेक्ट 22, अब यहाँ पर 22 और 23 मतलब इस नंदन का है प्रोफाइल ऑब्जेक्ट इसके अंदर है। तो अब इसके अंदर चेक करेंगे कि वह वेरीफाई है या नहीं है। यदि वेरीफाई है यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं ये तो रिटर्न करेगा, मतलब उसके पास ट्रू है। मतलब इफ़ देखिए प्रो डॉट वेरीफाई, ये वेरीफाई कोई ये नहीं है, ये वेरीफाई इसके अंदर है, ये मॉडल्स के अंदर वेरीफाई है, डॉट वेरीफाई ये लिखे हैं। अगर ये ट्रू होगा, मतलब वहाँ पे ट्रू लिखा हुआ होगा, एक ट्रू वैल्यू होगा वैल्यू, तो ये क्या करेगा उसको लॉगिन करवा देगा, मतलब ऑथेंटिकेट करके उसके बाद क्या करेगा लॉगिन करवा देगा। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसके बाद ऑथेंटिकेट करते हैं कि ये सब कुछ सही है या नहीं है। तो देखिए आप जो यहाँ पर इस तरह से लिखे हैं, आप यहाँ पर इस तरह से जो लिखे हैं, आप इसको डायरेक्ट ऑथेंटिकेट का यूज करके भी कर सकते हैं। इंपोर्ट ऑथेंटिकेट, इंपोर्ट कर दो किसको, ऑथेंटिकेट को। इंपोर्ट कर लिया किसको, ऑथेंटिकेट। जेंगो के अंदर कॉन्ट्रिब के अंदर ऑथ के अंदर से हम क्या किए, ऑथेंटिकेट को इंपोर्ट कर लिया। अब इस ऑथेंटिकेट को क्या करते हैं, यहाँ भी यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इस तरह से लिख दिए हैं तो ऑब्जेक्ट तो मिल ही गया है, तो आप इसको आगे का प्रोसेस यहीं से कर सकते हैं। लेकिन आप यहाँ से ऑथेंटिकेट भी कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ऑथेंटिकेट, और लॉगिन भी यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। ऑथेंटिकेट हो गया और उसके बाद यहाँ पर एक होगा लॉगिन करने का, तो लॉगिन का भी ऑप्शन दे दिए।
यहाँ पर लॉगिन करने का आ जाएगा। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, मतलब यहाँ वेरीफाइड है तो इफ़ वेरीफाइड तो इसको कर दो लॉगिन। तो किसको लॉगिन करवाना है, देख लेगा ये रिक्वेस्ट, और ये हमें किसको करवाना है, इस यूज़र को। तो ये जो यूज़र हमें मिला है इसी को हमें क्या कर दो, लॉगिन कर दो। तो यहाँ पर सबसे पहले ऑथेंटिकेट करेंगे। ये इस तरह से ऑथेंटिकेट नहीं हुआ, सिर्फ तो इसको ऑब्जेक्ट मिला, ये पासवर्ड चेक नहीं हुआ इसके अंदर। तो ऑथेंटिकेट करने के लिए इसके पास क्या होगा, इस तरह से ऑथेंटिकेट करने के लिए यहाँ पर आप क्या करते हैं, यूज़र से इस तरह से ना लग करके हम यूज़र आईडी पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हम लोग का ये है user.object.get है, जो यूज़र इजकल टू यूज़र नेम इजकल टू यूज़र दे दिए, उससे तो सिर्फ ऑब्जेक्ट को ये निकाला। ये लॉगिन करवाने के लिए क्या करते हैं, उसका हम यूज़र आईडी भी चेक करेंगे, यूज़र नेम क्या है वो भी चेक करेंगे, और पासवर्ड भी चेक करेंगे, दोनों को मैच करवाएंगे। तो यहाँ पर से हमें तो यूज़र मिल रहा है, उसके बाद वेरीफाई करके हम उसको लॉगिन करवा सकते हैं, लेकिन इस तरह से प्रोसेस मतलब सही नहीं है, क्योंकि उसको ऑथेंटिकेट करेंगे, उसका यूज़र आईडी भी सही होना चाहिए और पासवर्ड भी सही होना चाहिए। अगर दोनों सही है तो उसके लिए हमें इंपोर्ट करना है, जो हम लोग इंपोर्ट अभी किए हैं, क्या चीज़ है, ऑथेंटिकेट है। जो ऑथेंटिकेट है इसको हम लोग यूज करेंगे। तो ऑथेंटिकेट को क्या करते हैं कि इसको इस तरह से ना लिख करके आपको इस तरह से लिखना है, देखिए। और इसको हम ऑथेंटिकेट को जिसको इंपोर्ट किए हैं यहाँ से इसे लिखिए। अब हम लोग के पास यूज़र नेम है, यूज़र नेम यहाँ पर लिखिए, यूज़र नेम इजकल टू यूज़र नेम, और ये पासवर्ड इस तरह से पासवर्ड इजकल टू पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड इजकल टू पासवर्ड। अब इसके पास देखिए कुछ मिलेगा, यूज़र अगर होगा तो क्या करते हैं कि ये यूज़र इसके पास होगा तो यूज़र से क्या करेंगे कि प्रोफाइल की मदद से, प्रोफाइल ऑब्जेक्ट क्या, प्रोफाइल जो मॉडल हम लोग के पास है, प्रोफाइल मॉडल से देखेंगे कि वह यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर है उसके अंदर, अगर वेरीफाई है तो लॉगिन करवाएंगे, अगर वेरीफाई है नहीं है तो उसको मैसेज देके कुछ दिखा देंगे वहाँ पे। तो चलिए एक मैसेज दिखा देंगे वहाँ पर, अगर वेरीफाई नहीं है तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट। सबसे पहले लॉगिन करवाने से पहले आपको कुछ दिखा देते हैं कि इसके अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो भी देखते हैं उसको हैंडल कैसे करेंगे। तो यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, और फिर से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देते हैं नंदन, और यहाँ पर देते हैं टेक रवि। ये यूज़र आया, लॉगिन किया तो देखिए आया क्या आया, HTTP रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड। यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसको मिला ही नहीं। अब यहाँ पर ये क्या आया कि HTTP रिस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट आया, तो उसको हम लोग हैंडल कर लेंगे। देखते हैं सबसे पहले कि यह जो है इसको ओके वाला मिला है या नहीं मिला है। यहाँ पर आइए, ये वाला नहीं, ये नहीं, अभी जो चला है वो वाला। चलिए यहाँ पर ओके आ गया, मतलब ये वेरीफाइड किया हुआ है इसीलिए हमें ओके आया है। तो कहते हैं कि इसको अभी पहले पास कर दो। यहाँ पर लिखते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है, यदि वेरीफाई है तब तो ठीक है, यदि वेरीफाइड नहीं है तो इसके अंदर आओ और यहाँ पर क्या करो, एक मैसेज ले लो। जो हम लोग मैसेज कहीं पर लिखे हैं क्या, वहीं से कॉपी पेस्ट कर, चलिए यहाँ पर लिख ही देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, मैसेज को लाते हैं यहाँ पर, सक्सेस वाला मैसेज, सक्सेस नहीं कुछ और मैसेज दे सकते हैं, इन्फो टाइप का, इन्फॉर्मेशन टाइप का, इन्फो। और यहाँ पर लिखते हैं रिक्वेस्ट, और क्या करते हैं इसमें मैसेज देते हैं, योर अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड, आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, प्लीज़ चेक योर मेल ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट, ठीक है। इस तरह से उसको मैसेज जाएगा कि अगर वो वेरीफाइड नहीं है तो उसको इस तरह से मैसेज जाएगा, और उसको देंगे एक एरर कहीं पे, एक लॉगिन वाले पेज पर ही। तो इसको हम HTTP ने रिटर्न करते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट इसको कर देते हैं, कहाँ पे, इसको कर देते हैं लॉगिन वाले पेज पर, यानी साइन अप वाले पेज पर। तो उसका URL किस तरह से बना हुआ है, पहले URL भी भूल जाते हैं। देखिए URL इसका साइन इन है। तो चलिए इसको बनाना है इस तरह से, यहाँ पर लिखना है साइन इन, इस तरह से लिखना है। सेव किए, और सेव करके उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो आओ यहाँ पर से इसको लॉगिन करवा दो। हमारे पास लॉगिन का ये है। उसके बाद ये लेता है रिक्वेस्ट, और जो यूज़र है तो उसको यूज़र को यहाँ पर लिख दीजिए, उसको लॉगिन कर देगा। और लॉगिन करके उसको क्या करो, अगर लॉगिन सक्सेस हो जाता है
तो रिटर्न कर दो, रिक्वेस्ट नहीं, रिटर्न रीडायरेक्ट कर दो भैया उसको होम पेज पर, ठीक है, उसको होम पेज पर रीडायरेक्ट कर दो अगर वह सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है तो। अब यहाँ पर आते हैं और इस तरह से फिर से डालते हैं और नंदन को लाते हैं। देखिए हम लोग का जो होम पेज है कुछ अभी इस तरह से दिखाई देता है। यदि ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा तो उसको होम पेज पर ला देगा। यदि लॉगिन करता है तो यहाँ पर लाते हैं, लिखते हैं नंदन, नंदन को लाए और उसके बाद यहाँ पर इसका पासवर्ड देते हैं टेक रवि, टेक रवि लिखते हैं। जैसे ही लॉगिन करेंगे अगर सक्सेसफुली लॉगिन होगा तो हमें होम पेज पर ला दिया। अब यहाँ पर लॉगिन हो रहा है तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं हो रहा है, तो इसके लिए भी हम लोग करेंगे। तो देखिए हम लोग का तो लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। यदि लॉगिन हो गया मतलब ये वेरीफाई है किया हुआ इसीलिए। अब यहाँ पर आते हैं हम लोग और क्या करते हैं, एक नया यूजर बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आकर के हम क्या करते हैं, अब नया यूजर बनाते हैं पहले, उसके बाद वो वेरीफाई नहीं करता है और लॉगिन करवाते हैं। तो देखते हैं कि लॉगिन हमें करने देता है या नहीं देता है। तो हम यहाँ पर बनाते हैं एक, यहाँ पर एक बनाते हैं हम लोग अमित नाम का, एक अमित नाम का है और इसका ईमेल आईडी देते हैं techravidemo@gmail.com और इसका पासवर्ड देते हैं टेक रवि। और इसका भी पासवर्ड यहाँ पर जो अगेन है यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको टेक रवि लिखे। उसके बाद जब हम साइन अप करते हैं तो हमें साइन अप कर देगा और साइन अप कर देगा तो अब हमें कहेगा कि ईमेल को वेरीफाई करो। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि अभी ईमेल को हम लोग वेरीफाई नहीं करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ईमेल को वेरीफाई नहीं करेंगे और आते हैं और यहाँ पर आते हैं और जो हम लोग क्या है लॉगिन करते हैं। यहाँ पर आकर के अब लॉगिन करते हैं। अब लॉगिन करेंगे, अभी हम लोग क्या किए थे, अमित का बनाए थे तो अमित लिखते हैं और पासवर्ड हम लोग का क्या था, टेक रवि। अगर हम यहाँ पर करते हैं लॉगिन तो देखिए क्या आता है, कहता है योर अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड, प्लीज़ चेक योर ईमेल एंड वेरीफाई योर अकाउंट। मतलब हमें लॉगिन नहीं करने दिया, हम लोग का अकाउंट क्रिएट है, मतलब हमें वेरीफाई, मतलब हम लोग का जो अकाउंट है क्रिएट है लेकिन यहाँ पर वेरीफाइड नहीं है। यहाँ पर देखिए वेरीफाई गलत लिखा हुआ है, चलिए कोई नहीं, इसको सही कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वेरीफाइड यहाँ नहीं है इसीलिए हमें लॉगिन करने नहीं दिया। तो अब आते हैं यहाँ पे अपने मेल पे ऊपर, अब यहाँ पर जो अभी वाला होगा इसको हम करते हैं क्लिक, कहता है योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड यू कैन लॉग इन। अब आते हैं यहाँ पे, अभी तुरंत तो वही चीज़ डाले थे तो क्या है हमें लॉगिन करने नहीं दिया, लेकिन अब डालते हैं, अभी हम लोग डाले थे अमित और इसका पासवर्ड हम लोग डालते हैं टेक रवि। जैसे ही डालेंगे अब देखिए हमें क्या कर देगा, लॉगिन कर देगा। लॉगिन करेगा तो हमें होम पेज पर ला देगा, होम पेज पर ला दिया। अब ये क्या है, इसको ज़रा ठीक कर लेते हैं। यहाँ पर जब लॉगिन है तो इस यहाँ पर एक कुछ नहीं दिखाना चाहिए, उसका नेम दिखना चाहिए। तो चलते हैं नेम वार के अंदर, नेम वार के अंदर हम लोग उसको सही करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं if request dot user is authenticated, अगर ऑथेंटिकेटेड है तो क्या करो, ऑथेंटिकेटेड है तो उसको कर दो, दिखाना है ये चीज़ नहीं, तो अगर ऑथेंटिकेटेड है तो उसको दिखाओ। एक यहाँ पर इसी के जैसा बना देते हैं, ऊपर में यहाँ पर बन गया और इसके अंदर यहाँ पर अगर एल्स यहाँ पर बनाते हैं, एल्स बनाते हैं और एल्स में अगर ऑथेंटिकेटेड है तो इसको क्या करो, यहाँ पर उसका जो यूजर जो है रिक्वेस्ट डॉट जो लॉगिन है उसका नेम दिखा दो, यूजर नेम दिखा दो, रिक्वेस्ट डॉट यूजर। अगर एल्स यहाँ पर ये है और यहाँ पर लिंक इसको नहीं देते हैं, कुछ हटा देते हैं यहाँ पर से लिंक और यहाँ पर ब्लैंक छोड़ देते हैं और यहाँ पर इस तरह से हो गया। और ये जो है अगर लॉगिन रहेगा तो ये दिखेगा, अगर लॉगिन नहीं रहेगा तो ये दिखेगा। सेव करते हैं, सेव करके पेज को जा करके रिफ्रेश करते हैं। अब जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अमित लॉगिन है तो अमित हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो देखिए हम लोग क्या किए, देखिए इस प्रोजेक्ट में हम लोग क्या किए, तो सबसे पहले यूजर जो है आया व्यू के अंदर, जब यूजर क्रिएट किया तो यूजर क्रिएट करके यहाँ पर यूजर आईडी पासवर्ड सब कुछ यहाँ पर डाला। देखिए यहाँ पर यूजर क्रिएशन था साइन अप वाला, यहाँ पे साइन अप किया, साइन अप करके सब यूजर आईडी पासवर्ड लिए, सब कुछ उसको सेव कर दिए, उसके अंदर सेव कर दिए। सेव करके फिर एक यूनिक आईडी जनरेट किए, यूनिक आईडी जनरेट करके उसके बाद जो प्रोफाइल ऑब्जेक्ट हम लोग मॉडल बनाए थे उसके अंदर जा करके हम लोग क्या किए, उस डेटा को सेव करके मेल कर दिए। मेल करने के लिए उसका जो टोकन जनरेट हुआ था वो मेल कर दिया और एक लिंक बना करके उसको हम भेज दिए, वो चला गया। तो उसके बाद फिर उसके पास क्या होगा, एक मैसेज जाएगा तो उसके बाद फिर चलेगा कि वेरीफाई करने के लिए। देखिए वेरीफाई करने के लिए हम लोग
बनाए थे, एक व्यू बनाए थे ये वाला अकाउंट वेरीफाई करने के लिए, तो ये वाला व्यू चला। तो उसके बाद अकाउंट को जब वेरीफाई कर लेगा तो उसे फिर साइन अप वाले पेज पर भेज देगा। अगर साइन अप हो जाए मतलब कि वेरीफाइड हो जाएगा सक्सेसफुली, तो उसके बाद वह क्या करेगा, लॉगिन करेगा। तो लॉगिन यहाँ पर आया, यहाँ पर नीचे देखिए लॉगिन करने आया, साइन इन करने आया, तो यहाँ पर गेट मेथड चला तो एक फॉर्म दिखेगा। अगर पोस्ट मेथड आया तो उसको हैंडल किया और उसके बाद यूजर के लाया, उसके बाद ऑथेंटिकेट किया यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से। ऑथेंटिकेट करके एक प्रोफाइल में देखा कि ये जो यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अब वो यूजर एग्जिस्ट करता है तो पहले उसका वेरीफाई जो कॉलम है उसको चेक करो कि यह ट्रू है या फॉल्स है। यदि ट्रू है तो उसको लॉगिन कर दो, अगर फॉल्स है तो उसको क्या करो कि पहले उसको बोलो कि ऑथेंटिकेट करे, मतलब उसको वेरीफाई करे, वेरीफाई अकाउंट करो, मतलब वेरीफाई करो सबसे पहले अपने ईमेल आईडी को, उसके बाद फिर तुम आओ लॉगिन करने के लिए। ठीक है, कुछ ज़्यादा इस तरह से है नहीं। तो चलिए, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।